सभा की श्री संजय जी जैन लौंगोवाल से आग्रह करता हूँ कि वो 5 नमस्कार का उच्चारण करें। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उभजायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सभसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उभजायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सभसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उभजायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सभसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उभजायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सभसाहूनम्। ओम ह्रीं नमो अरहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो उभजायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोये सभसाहूनम्। एसो पंच नमोकारो सब पावपणासुनो। मंगलानंच सभ्ये सिंह परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। ओम अरहम। धन्यवाद। अब मैं प्रश्न करता हूँ पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष श्री केवल कृष्ण से कि वो आए हुए सभी भाग लेने वाले कार्यशाला में भाग लेने वाले ग्राहकों का स्वागत करें। लोग उत्तमे सामने नाय पुथे। हमारी इस कार्यशाला में अध्यात्म की यात्रा में जुड़े हुए सभी श्रावक श्राविकाओं का मैं पंजाब प्रांतीय सभा की तरफ से धन्यवाद करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हमारी इस क्लास के साथ जुड़कर हमारे इस क्लास को सक्सेस करने में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ओम अरहम, ओम अरहम। धन्यवाद। अभी सूर्य प्रकाश जी पाठक जी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। मेरे को आशा है कि आप सभी ने इन कार्यशाला की जो सीरीज पंजाब प्रांतीय सभा ने चलाई थी इसका आप सभी ने लाभ लिया होगा। आगे जैसा कि आपको मालूम है कि चातुर्मास शुरू हो गए हैं, लगभग सभी स्थानों पर या तो शुरू हो चुके हैं या इस सप्ताह 1-2 दिन में शुरू हो जाएंगे। तो अभी साथियों का क्षेत्र अपने अपने क्षेत्र में जो श्रावक रहते हैं उनका लाभ लें, चातुर्मास का लाभ लें।
और जिन क्षेत्रों में चातुर्मास नहीं है वहां पर आप इन क्लासों का जो अब तक करवाया गया है उनकी पुनरावृत्ति करके उनका लाभ ले सकते हैं। और ये क्लासें भी यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं और फेसबुक पर भी उपलब्ध है पंजाब प्रांतीय सभा के पेज पर, तो आप इनको वहां से दोबारा सकते हैं। तो अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पंजाब प्रांतीय सभा के उपाध्यक्ष श्री अजय जैन जी लुधियाना से, वो इस क्लासों के बारे में अपने विचार 2 मिनट में रखेंगे। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है। आ रही है। सभी साथियों को जय जिनेंद्र। यह हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच श्याम सुखा जी उपासक श्रेणी के राष्ट्रीय संयोजक उपस्थित हैं। उन्होंने हमें अपना बहुमूल्य समय देकर लाभान्वित किया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से पंजाब प्रांतीय की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ। लुधियाना संभाग में हमारे पास 4 उपासक हैं, जिनमें शेष नंबर 1 पर सूर्य प्रकाश जी, नंबर 2 पे विनोद देवी सुराना, नंबर 3 पे उषा देवी और 4 पर आते हैं सुनील जी, सुनील सेठिया। ओम प्रकाश जी और है अजय जी, एक और है ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी कोटकपुरा में थे वो, लेकिन जाते नहीं है आजकल कहीं। नहीं जाते हैं, यात्रा की है, पीछे यात्रा की है। चलो, मैं अपनी भूल को सुधारता हूँ। 5वें ओम प्रकाश जी हैं। वैसे तो ऐसे अपने सुरजीत जी भी चंडीगढ़ से हैं और बठिंडा से कमलेश जी नेवेटिया भी हैं, लेकिन ये 4 तो हमारे इस जोन के हैं, 5 हो गए अब। तो मैं इन सभी के प्रति मंगल भावना प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ इस चतुर्मास में, क्योंकि चतुर्मासों की बहुत शॉर्टेज है इस बार, साधु संतियां इस बार पंजाब में नहीं है, ये 5 हमें उपासना का लाभ देंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ ओम आराम। धन्यवाद उपासक जी। आज सभी के मन में ऐसा है कि अपने अपने भाव रखें आपके प्रति। जो क्लासेस है, मैं देख रहा था कि अक्टूबर 4 से शुरू हुई थी, लगभग 35 क्लासेस हो चुकी हैं वीकली और 36 क्लास आज है। तो साल में 52 वीक्स होते हैं, 36 आपने हमें दिए, तो हम सभी आपका आभार प्रकट करते हैं। और संजय जी अध्यक्ष प्रांतीय सभा, वो अपना विचार रखें कि उपासक जी आ गए हैं। समय 2-2 मिनट ही रहेगा क्योंकि आज का जो चैप्टर है वो भी लंबा है। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। आदरणीय पंजाब सभा के अध्यक्ष एवं पदाधिकारीगण साहब, आदरणीय उपासक जी, सभी भाई और बहनों, फादर जय जिनेंद्र। सबसे पहले तो मैं गुरुदेव के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उनकी अनुमति से ये कार्यक्रम शुरू हुआ। दूसरा मैं पंजाब सभा के अध्यक्ष श्री केवल कृष्ण जी गोयल एवं श्री सुनील खुल्लर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने बड़े सुचारू ढंग से इस कार्यक्रम को चलाया। और श्री श्याम सुखा जी के बारे में मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि उनकी जो शैली थी क्लास चलाने की, समझाने की, बड़ी सरल भाषा में हम पंजाबी लोगों को तो विशेष करके एक पंजाबी भाषा में उन्होंने समझाया हमारे को, बहुत अच्छा लगा। तो मेरे तो भाव ये थे भी ये क्लासें आगे भी चलनी चाहिए, लेकिन चलो एक बार क्लासेज को विराम दिया जा रहा है। मैं श्री श्याम सुखा जी उपासक जी हमारे हैं जो राष्ट्रीय संयोजक जी, उनके प्रति मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ओम अरहम। धन्यवाद। अभी हमारे साथ गुजरात से सुरेश जी बापना जुड़े हुए हैं। मैं 2 मिनट का समय इनको भी देना चाहता हूं कि अपने विराम पर अपने विचार दें। आराध्य के चरणों में वंदना। उपासक श्रेणी के राष्ट्रीय संयोजक श्याम सुखा जी, पंजाब प्रांतीय सभा के सभी पदाधिकारी गण,
और इस कार्यशाला में जुड़े हुए सभी संभागी बंधुओं। भारतीय संस्कृति में दो शब्द बहुत प्रचलित हैं, एक सुलभ और एक दुर्लभ। सुलभ का अर्थ होता है जो आसानी से प्राप्त हो सके, और दुर्लभ का अर्थ होता है जो बड़ी मुश्किल से प्राप्त हो सके। पर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं, और ऐसा कहूं तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पंजाब प्रांतीय सभी पदाधिकारी गण और इस कार्यशाला के से जुड़े सभी संभागी गण अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं, क्योंकि दुर्लभ जो बताई गई बातें हैं वह भी हमें आसानी से सुलभता से प्राप्त हो रही है। अध्यात्म के क्षेत्र में बात करें तो भगवान ने 4 बातें दुर्लभ बताई गई है। चत्तारी पर मंगाणी दुल्हाणी जंतुणो माणुसुत्तम सुई सद्दा संज मम्मी यबीरियंग। 4 बातें दुर्लभ है। मनुष्यता का प्राप्त होना, दूसरा श्रुति अर्थात आगम की बात, भगवान महावीर वाणी सुनने को मिलना, तीसरी बात उस पर श्रद्धा करना, और चौथी बात है संयम में पराक्रम करना। मैं मान रहा हूं हम सबको ये दुर्लभ बातें भी सुलभता से, आसानी से पंजाब प्रांतीय सभा के पदाधिकारी गण और हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्याम सुखा जी ने दुर्लभता को भी सुलभता से हमें प्राप्त करवाया है, क्योंकि हमें मनुष्यता प्राप्त थी। श्रुति आगम की बात, अध्यात्म की बात जो हमें सहजता से घर बैठे सुनने को प्राप्त हुई है। तीसरी बात श्रद्धा। मैं तो मान रहा हूं सभी संभागी गण की अटूट श्रद्धा है, लेकिन आपकी ये बातें सुनकर हमारी श्रद्धा और पुष्ट हो गई है। अब चौथी बात है आचरण की। अब यह तो कार्यशाला समापन की ओर है, लेकिन मैं इसे समापन नहीं मान रहा हूं। मैं हमारे संभागी गण की आज से यह कार्यशाला चालू हुई है यह मान रहा हूं। यह इस अपेक्षा से बातें तो बहुत सुनी है और आपने बहुत श्रम भी किया है। अब हमारी कसौटी है कि उन बातों का हम जीवन में आचरण कैसा लाए, यह हमारे पर निर्भर करता है। मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं। मुझे संयोजक महोदय ने समय दिया, मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और श्याम सुखा जी के प्रति कृतज्ञता शब्द तो बहुत हल्का होगा, मेरी शब्दों की तरफ आप न जाए, मेरी भावना की तरफ जाए। आपके प्रति मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और निवेदन भी करता हूं कि जब कभी अवसर मिले ऐसा ज्ञान हमें प्राप्त करवाते रहे। मैं आपके भावी जीवन के प्रति भी मंगल कामना करता हूं और हमें यह अवसर मिलता रहे, इस पर भी आप चिंतन करते रहे, कराते रहे। इसी के साथ ओम अरहम। धन्यवाद। अब मैं और ज्यादा सम्मान लेता हुआ उपासक जी से आग्रह करता हूँ कि वो अब कार्यशाला उनके चार्ज में मैं दे रहा हूँ। अनंत आस्था के केंद्र, अहिंसा के अवतार भगवान महावीर के चरणों में वंदन। तेरा पंथ धर्म संघ के आदि आचार्य आचार्य श्री भिक्षु एवं इस गौरवशाली आचार्य परंपरा का स्मरण करते हुए वर्तमान आचार्य महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में वंदन। देश भर में विराजित चारित्रात्माओं के चरणों में वंदन। पंजाब प्रांतीय सभा के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय एवं सभी पदाधिकारीगण, हमारे उपासक श्रेणी के वरिष्ठ सदस्यगण और इस जूम मीटिंग से जुड़े हुए सभी संभागीगण, सादर जय जिनेन्द्र। अभी हमारी यह कार्यशाला प्रारंभ होने से पहले कुछ व्यक्तियों ने अपने भाव प्रकट किए और विशेष रूप से हमारे सुरेश जी भाई साहब, देखिए मेरी जो बातें मैंने जो भी गुरुदेव की पुस्तक के आधार पर आपको बताई, उनसे तो कुछ आपने जरूर सीखा होगा, जरूर अपने जीवन में लाएंगे। लेकिन सुरेश जी भाई साहब को देख करके, उनकी विनम्रता को देख करके एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने से कम जानने वाले को, अपने से कम ज्ञान वाले व्यक्ति का भी कैसे बहुमान किया जाता है। यह देखिए जीता जागता नमूना ये सुरेश जी भाई साहब ने अभी जो आपके सामने कहा, तो मैं इन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित की, वो बड़ी बात नहीं है। मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने
मेरे प्रति ऐसे भाव रखे, तो इनका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत इनके प्रति कृतज्ञता। और हम भी इनके जैसे, देखिए 2 मिनट का समय तात्कालिक दिया सुनील जी ने, पहले कोई फोन नहीं किया हुआ था, तात्कालिक उन्होंने समय दिया और 2 मिनट के समय में अपनी बात, तत्व को भी बता दिया, सार गर्भित बात भी कह दी और आगम की वाणी को भी आपको कह दिया। यह विशेषता होती है। मैं तो एक छोटी सी बात तो होती है, उसको भी बढ़ा चढ़ा के 1 घंटा लगा देता हूं, और ये 2 मिनट में अपनी देखो सार गर्भित बात और सब कुछ उन्होंने कह दिया। ये विशेषता, ये हमारे अंदर कैसे आए, ये हमें चिंतन करना है। तो आप सब ने जो बातें कही, वो सब कुछ, जो कुछ आपने कहा, सारा का सारा गुरुदेव के चरणों में समर्पित है। क्योंकि जो कुछ हो रहा है, हमारा कुछ नहीं है, उनकी आज्ञा से, उनकी परमिशन से, उनकी शक्ति संप्रेषण से ये सारे काम हो रहे हैं। वो करने वाला चाहे मैं हूं, चाहे सुरेश जी भाई साहब है, चाहे विनोद आंटी है, कोई भी करने वाला हो, इन सब को शक्ति वहीं से मिलती है। उनकी शक्ति से, उनकी आज्ञा से ये कुछ काम हुए। जो बात सुरेश जी भाई साहब ने की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हमें चिंतन करना है। हमने बातें बहुत की, जानने का प्रयास भी बहुत किया, जिज्ञासाएं भी बहुत हुई, जिज्ञासाओं का संभवतः समाधान भी हो पाया। अब बारी किसकी है? अब बारी है हमारे चलने की। बच्चे ने जन्म ले लिया, पाँव भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, तो अब काम जब क्रिया की जब बात आती है, चलने की जब बात आती है, तब हम पीछे रह जाते हैं। हम अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अब है कि हमारी क्रिया होनी चाहिए। जो हमें जाना है, जो हमने समझा है, उस ओर हमारे कदम बढ़ने चाहिए। अगर उस ओर हमारे कदम बढ़ते हैं, तब तो आपने भी जो समय लगाया, मैंने भी लगाया, या सब लोगों ने मिल करके लगाया, उस समय का कुछ रिजल्ट आ पाएगा। अन्यथा आपका भी समय बेकार गया और हमारा भी बेकार गया। हमें बेकार नहीं जाना है, हमें इसको काम में लेना है और अपने कदम उस ओर बढ़ाने हैं। हाँ, यह नहीं है कि सबके कदम एक जैसे बढ़ेंगे, सबकी अपनी अपनी व्यक्तिगत साधना होती है, लेकिन कुछ न कुछ आगे जरूर बढ़े। जहां 36 क्लास पहले खड़े थे और 36 सप्ताह बाद भी वहीं खड़े हैं, तो इस 36 सप्ताह में जो हमने 1-1.5 घंटे रविवार को दिए, उसका फिर क्या फायदा मिला? कुछ न कुछ हमारे कदम आगे जरूर बढ़ने चाहिए, तो इस ओर हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम आज की क्लास की ओर, और आज जो हमारा 10वां चैप्टर था, ये अंकुश, हमारे जो अंकुश हैं कर्म के, वो अंकुश क्या क्या है, इसको हमें समझना है। तो मैं कुछ आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। आज का चैप्टर है कर्मवाद के अंकुश। जो कर्म है, उस कर्म के उसके ऊपर भी अंकुश है क्या, यह हमें चिंतन करना है। ये गुरुदेव ने इस अध्याय में हमें बताया है। तो एक एक करके हम इस पर चिंतन करते हैं। सबसे पहले गुरुदेव ने बताया है, 2 केंद्र बिंदुओं की चर्चा की है। एक तो है कर्म का केंद्र बिंदु और एक है साधना का कर्म बिंदु। कर्म का जो केंद्र बिंदु है, वह है मूर्छा। मूर्छा जो है वो कर्म का केंद्र बिंदु है। जो कर्मों का काम है, कर्म क्या काम करते हैं? मूर्छा पैदा करते हैं, आत्मा के ऊपर आवरण पैदा करते हैं, विकृति पैदा करते हैं, मूर्छा पैदा करते हैं। और साधना का काम क्या है? जागरण, जागृति, उस मूर्छा को हटाना। ये एक दूसरे के विपरीत चलने वाले हैं। कर्म और साधना एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विपरीत चलने वाले हैं। अब हमें यही चर्चा करनी है, ये मूर्छा और जागृति। अभी तक हम केवल कर्मवाद की चर्चा कर रहे थे, और कर्मवाद में क्या बताया गया कि ये कर्म कैसे काम करते हैं, कर्म कैसे आत्मा के साथ मिलते हैं, कैसे इसका संबंध होता है, क्या उनका काम होता है, कितने समय तक ये टिके रहते हैं। ये सारी जितनी भी बातें हमने जानी, वो सारी की सारी कर्म से संबंधित थी। यानी ये मूर्छा कैसे पैदा होती है, यह हमने जाना। अब हमें क्या करना है? जागृति लानी है, जागरण लाना है, और जागृति पैदा करनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? द्वारा हम जागरण ला सकते हैं, साधना के द्वारा हम जागृति पैदा कर सकते हैं और इस मूर्छा को हटा सकते हैं। यह मूर्छा कब से हमारे साथ जुड़ी हुई है? यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यह मूर्छा कोई आज और कल से नहीं जुड़ी हुई।
आज और कल तो और अधिक जुड़ रही है, लेकिन ये मूर्छा अनादिकाल से हमारे साथ जुड़ी हुई है। ये कर्मों का साम्राज्य हमारी आत्मा के साथ अनादिकाल से जुड़ा हुआ है, आजकल का नहीं है, अनादिकाल से प्रवाह रूप में अनादिकाल से जुड़ा हुआ है। और ये पुराने कर्म झड़ते जा रहे हैं, नए कर्म हम इकट्ठे करते जा रहे हैं, तो ये मूर्छा हमारी वैसी की वैसी बन रही है, मूर्छा से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। तो हमें इस मूर्छा से मुक्ति पानी है, जागृति को पैदा करना है, तो वो कैसा करें, तो वो इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करेंगे। आचार्य परवर आगे बताते हैं, जो ये मूर्छा है वो आश्रव है। मूर्छा यानी मूढ़ता, विकृति, आवार, आवारक यानी जो आवरण हमारी आत्मा के ऊपर है, जो हमारी आत्मा का विकार है, ये सारी इन सब को हम मूर्छा कह रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, ये विकार क्या करते हैं, ये विकार और वापस कर्मों को आकृष्ट करते हैं। ये आश्रव है, और आश्रव का मतलब क्या बताया गया, राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति। इस अध्याय में आचार्य परवर ने बताया आश्रव क्या है, राग द्वेषात्मक प्रवृत्ति, यानी जो राग द्वेष के साथ प्रवृत्ति की जाती है वह आश्रव है। और ये हम समझ चुके हैं पिछले अध्यायों में कि जो प्रवृत्ति राग द्वेष के साथ की जाती है वो नए कर्मों का बंधन करवाती है। तो राग द्वेषात्मक जो प्रवृत्ति है वो आश्रव है। और आश्रव क्या है, आश्रव कर्मों के आने का द्वार है, कर्मों के आने का रास्ता है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा कर्म निरंतर हमारे पास आते जाते हैं, हमारी आत्मा के साथ संबंध स्थापित करते रहते हैं। तो इस रास्ते को हमें बंद करना है। इस रास्ते को बंद कैसे किया जा सकता है, संवर के द्वारा किया जा सकता है। तो आचार्य परवर आगे बताते हैं कि ये जो जागृति है, जो हम जागृति की चर्चा कर रहे हैं, जो साधना का जो केंद्र बिंदु है जागृति, वो जागृति क्या है, संवर है। और संवर की परिभाषा क्या बताई गई, चैतन्य का अनुभव। जो जीव, जो आत्मा चैतन्य का निरंतर अनुभव करती है वो संवर में स्थापित हो जाती है, वो संवर में रहती है। और जो संवर में रहता है, जो आत्मा संवर में रहती है, जो जीव संवर में रहता है, वो नए कर्मों का बंधन नहीं करता है। संवर का अर्थ यही है कि कर्मों के आने का द्वार बंद कर देना, कर्मों के आने का रास्ता बंद कर देना। तो अभी तक हमने यह जाना कि कर्म कैसे आते हैं, किस रास्ते से आते हैं, और कौन कौन से ऐसे रास्ते हैं जिसके द्वारा कर्म हमारी आत्मा के साथ मिल जाते हैं। और अब हमें यह रास्ता बंद करना है, यह समझना है कि इस रास्ते को कैसे बंद करें। तो चैतन्य के अनुभव के द्वारा संवर होता है, और संवर के द्वारा कर्मों को रोका जा सकता है। जैसे जैसे देखिए हमारी आत्मा, जैसे मैंने आपको बताया, अनादिकाल से इन कर्मों से, इन पुद्गलों से संबंधित है, जुड़ी हुई है। और इन पुद्गलों ने ऐसा साम्राज्य स्थापित कर रखा है, पूरी तरह से मूर्छा पैदा करके रखी हुई है, मूढ़ता है, आवरण पूरा पैदा कर रखा है, अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा पैदा करके रखा हुआ है। लेकिन इस अंधेरे में भी चाहे छोटी सी भी, छोटा सा बिंदु भी क्यों ना हो, कहीं ना कहीं रोशनी अवश्य आती है। क्योंकि चेतना को बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, चैतन्य को खत्म नहीं किया जा सकता। और जहां चैतन्य है वहां कुछ न कुछ रोशनी अवश्य रहती है। और तत्व की परिभाषा में कहें तो कुछ न कुछ भाग क्षयोपशम अवश्य होता है। वह रोशनी जब थोड़ी सी बढ़ती है, वह प्रकाश जब थोड़ा बढ़ता है, तो चैतन्य का हमें स्पष्ट अनुभव होने लग जाता है। हम समझने लग जाते हैं, आत्मा होती है, पुद्गल होते हैं, जीव होता है, अजीव होता है, पुण्य पाप आश्रव, ऐसा हम समझने लग जाते हैं। तो जैसे जैसे वो प्रकाश बढ़ेगा, जैसे जैसे वो रोशनी बढ़ेगी, तो हमारे चैतन्य का स्पष्ट अनुभव हमें होना शुरू हो जाता है। और जब चैतन्य का स्पष्ट अनुभव होना शुरू हो गया, तो हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा सम्यक्त्व, संवर संपादित हो जाता है, हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। सम्यक्त्व संवर का अर्थ यही है कि हम जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लेते हैं। वो हमारी इतनी, हमारी चेतना स्पष्ट हो जाती है, निर्मल हो जाती है कि हम सही को सही और गलत को गलत समझने लग जाते हैं। तो चेतना का जितना जितना स्पष्ट अनुभव बढ़ता है, तो सबसे पहले
जब स्पष्टता बढ़ती है तो हमें सम्यक्त संवर होता है। अब सम्यक्त संवर होने के बाद जब हम ये जान लेते हैं आत्मा अलग है, कर पुद्गल अलग है, अचेतन अलग है, जीव अलग है, अजीव अलग है, पुण्य पाप भी होते हैं, मुक्ति को प्राप्त किया जा सकता है, यह जब हमारी अवधारणाएं स्पष्ट होने लगती है तो हमारी आकांक्षाएं भी कम होने लग जाती है। जैसे जैसे हम धर्म को समझते हैं, धर्म को सुनते हैं, तो हमारी आकांक्षाएं कम होने लगती है, पदार्थ के प्रति आकर्षण कम होने लग जाता है। और जब पदार्थ के प्रति आकर्षण कम होता है, आकांक्षाएं कम होती है, तब हमारा व्रत होता है। यहाँ पे मेरे से एक भूल हुई है, सामने व्रत की जगह अव्रत लिखा गया है, इसको आप इसको करेक्टेड पढ़ें, यह व्रत है, ये मेरे वो लिख रहा था तो अव्रत अप्रमाद अकसाई, उसी प्रवाह में मैंने व्रत को भी अव्रत लिख दिया है, तो इसको अव्रत न माने, यह व्रत है। तो जैसे जैसे हमारी आकांक्षाएं कम होती है, अपेक्षाएं कम होती है, पदार्थ के प्रति आकर्षण कम होता है, तो हमारा व्रत संवर भी निष्पन्न होना शुरू हो जाता है। जितना जितना हम प्रत्याख्यान करते हैं, जितना जितना हम व्रतों को स्वीकार करते हैं, उतना उतना हमारा अव्रत कम होना शुरू हो जाता है, अव्रत का द्वार बंद होना शुरू हो जाता है और व्रत संवर निष्पन्न होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं जो हमारे साधु साधियां हैं, उनके तो पूरी तरह से व्रत होता है, उनका जो संवर है सम्यक्त संवर है, और उसके साथ साथ व्रत संवर भी पूरी तरह से है, क्योंकि उन्होंने 3 करण 3 योग से सावध्य योग का प्रत्याख्यान कर रखा है। लेकिन हम श्रावकों का पूरा व्रत संवर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमने पूरी तरह से व्रतों को स्वीकार नहीं किया है। कुछ भाग में देश रूप में हमने व्रतों को स्वीकार किया है, तो जितना जितना हमने व्रतों को स्वीकार किया है, उतना उतना हमारा व्रत संवर निष्पन्न होता है, और अव्रत संवर अव्रत आश्रव का द्वार उतना उतना बंद हो जाता है। अब जैसे जैसे चैतन्य की ओर स्पष्टता बढ़ती है, देखिए हम जब इस मार्ग में चलते हैं, जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो रास्ता और स्पष्ट नजर आना शुरू हो जाता है। आप किसी रास्ते में चलते हैं तो दूर देखते हैं तो धुंधलापन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो रास्ता स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाता है, स्पष्टता पैदा होनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार से साधना के क्षेत्र में भी एक छोटी सी रोशनी से हम बढ़े, और वो रोशनी, उस रोशनी का, उसका प्रकाश बढ़ना शुरू हुआ, और हमारा जो हमारे भीतर जो चेतना है, उस चेतना का अनुभव भी हमारा स्पष्ट होता गया, और जैसे जैसे स्पष्ट होता गया, हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते गए, हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, हमने व्रतों को स्वीकार किया, और जब और आगे बढ़े और स्पष्टता आई, तो हमारा प्रमाद भी कम होना शुरू हो गया, अप्रमत्त अवस्था भी आनी शुरू हो गई। यहाँ हमारा का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आत्माओं को कह रहा हूँ, उन जीवों को कह रहा हूँ जो जीव साधना में लगे हुए हैं। मैं आप और हम की बात नहीं कर रहा हूँ, समग्र रूप से बात कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा प्रमाद भी कम होना शुरू हो जाता है, अप्रमत्त अवस्था आ जाती है। अप्रमत्त अवस्था का मतलब होता है हर क्षण जागरूक रहना, हर क्षण अपनी आत्मा के प्रति जागरूक रहना। तो वैसी अवस्था आनी प्रारंभ हो जाती है, और अधिक जब स्पष्टता बढ़ती है, तो फिर क्या होता है, हमारा कसाय क्षीण होना शुरू हो जाता है, अकसाय की स्थिति आ जाती है, कसाय भी खत्म होना शुरू हो जाता है, चाहे उपशम हो गया और चाहे क्षीण हो गया, तो कसाय का भी समापन समझ लीजिए हो जाता है, कसाय का कोई असर नहीं रहता। तो जब हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, तो सम्यक्त संवर हमारा होता है, और जब हम व्रतों को स्वीकार करते हैं, तो व्रत संवर हमारा निष्पन्न होता है, और जब हमारी अप्रमत्त अवस्था होती है, तो अप्रमाद संवर होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते जब हमारा कषाय भी क्षीण हो जाता है या उपशम हो जाता है, तो उस वक्त हमारा अकषाय संवर होता है। और जैसे ही ये 4 संवर निष्पन्न होते हैं, पूरे होते हैं, तो चैतन्य का पूर्ण अनुभव हो जाता है। चैतन्य का पूर्ण अनुभव, अभी तक तो हम स्पष्टता की बात कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहे थे आगे,
लेकिन जैसे ही कसाय खत्म हुआ, कसाय खत्म होने का मतलब है मोहनीय कर्म का खत्म हो जाना, मोहनीय कर्म का छीन हो जाना या मोहनीय कर्म का उपशम हो जाना। तो मोहनीय कर्म चाहे छीन हो चाहे उपशम हो, क्या हो जाता है? वीतरागता की स्थिति प्राप्त हो जाती है। चाहे 11वां गुणस्थान हो, चाहे 12वां हो और चाहे 13वां हो, सब में क्या होती है? वीतरागता होती है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं और जैसे ही हमारा अकसाय पैदा होता है, यानी कसाय खत्म होता है, मोहनीय कर्म खत्म होता है, वैसे ही हमें क्या होता है? चैतन्य का पूर्ण अनुभव, अब चेतना का पूरी तरह से हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है, हमें केवल्य की प्राप्ति हो जाती है। तो यह एक प्रोसेस बताया गया कि इस प्रोसेस के द्वारा हम साधना के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन ये करें कैसे? कहना तो बड़ा आसान है कि संवर करें, आप आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन करें कैसे? हमारे व्यवहारिक जीवन में, दैनिक गतिविधियों में हम कैसे संवर करें? तो आचार्य प्रवर ने बताया कि हम संवर कैसे करें। तो सबसे पहले उन्होंने बताया संवर करें साधना के द्वारा। बहुत आसान सी बात है, ये हम सब जानते हैं कि संवर करें साधना के द्वारा। हम सामायिक करें, हम संवर करें, हम त्याग प्रत्याख्यान करें, तो इनके द्वारा हम संवर को संपादित कर सकते हैं, संवर को निष्पन्न कर सकते हैं। लेकिन और डिटेल में आचार्य प्रवर ने चर्चा की और 4 बिंदुओं की विशेष रूप से चर्चा की। और वो 4 बिंदु कौन-कौन से? संयम, चारित्र, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। इन 4 के द्वारा हम संवर के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला बिंदु आचार्य प्रवर ने बताया संयम। संयम यानी मन का संयम करें। मन में जो चिंतन करें, कम से कम चिंतन करें, चंचलता को कम करने का प्रयास करें। इसके लिए हम ध्यान करें, अनुप्रेक्षा करें, दीर्घ श्वास प्रेक्षा करें। ये सब करके हम मन को कंट्रोल में कर सकते हैं, मन की चंचलता को कम कर सकते हैं। तो मन का संयम करें, वाणी का संयम करें। जितना वाणी का संयम करेंगे उतना ही हम कर्मों के आने के रास्ते को कम करते, रास्ते को बंद करते जाएंगे। देखिए, कर्म जो आते हैं हमारी प्रवृत्तियों के द्वारा आते हैं और हमारी प्रवृत्तियां 3 साधनों से होती है। मन से होती है, वचन से होती है और काया से होती है। अगर हम इन मन, वचन और काया का संयम करते हैं, इनकी प्रवृत्ति को कम कर लेते हैं, निवृत्ति की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हमारा संयम अपने आप बढ़ता जाता है और उससे संवर भी निष्पन्न होता जाता है। जब हम मन की चंचलता को कम करें, वाणी की चंचलता को कम करें, यानी वाणी को कंट्रोल में रखें, मौन रखें, अनावश्यक ना बोलें। देखिए, बिना बोले हम नहीं रह सकते। बिना बोले कितनी देर रह सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन। लेकिन आखिर हमें बोलना पड़ता है। हमारा व्यवहारिक जीवन भी है, सांसारिक जीवन भी है और चाहे वो आध्यात्मिक जीवन है, कहीं न कहीं बोलना पड़ता है। तो बोलना उतना गलत नहीं होता जितना अनावश्यक बोलना। आचार्य महाप्रज्ञ जी विशेष रूप से इस बात पर बल दिया करते थे कि मौन रह के और इशारों से बात करना उससे अच्छा है कुछ बोल दिया जाए, लेकिन अनावश्यक ना बोला जाए। हम सिर्फ इस बात पर ध्यान दें, अनावश्यक बोलना कम कर दें। तो मन की चंचलता को कम करें, वचन की चंचलता को कम करें और काया की चंचलता को। अनावश्यक इधर जाना, उधर जाना, चलना फिरना, घूमना, अनावश्यक हमारी शारीरिक क्रियाओं को भी हम कम करने का प्रयास करें। यह है संयम। संयम के द्वारा हम संवर कर सकते हैं। देखिए, इस काम में मेरे को लगता नहीं आपको कोई बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। जब हम किसी को तपस्या की बात कहते हैं ना, तो मुश्किल लगता है। किसी को कह दें उपवास करना है, बेला करना है, तेला करना है, तो हो सकता है मन में कुछ ऊहापोह आ जाए कि भई ये तपस्या तो हमसे नहीं होती। लेकिन ये तो हम कर सकते हैं। यह तो करें कि हम बोलने का, अनावश्यक बोलने का कम से कम हमारा हो अनावश्यक बोलना, या ऐसा अभ्यास करें कि हम अनावश्यक ना बोलें। दिन में 1 घंटा, 2 घंटा मौन रखने का प्रयास करें। रात को सोने से पहले 1 घंटा, 2 घंटा मौन रखने का प्रयास करें। जितना-जितना हम कम बोलेंगे, अनावश्यक कम बोलेंगे, उतना-उतना हमारा संवर होगा, उतनी प्रवृत्ति हमारी कम होगी और उसके साथ-साथ हम मन को
मन की चंचलता को कम करने के लिए एक ध्यान करें, एकाग्रचित्त होके ध्यान करें, आत्मलीन हो जाएं, अपने मन को किसी एक जगह पे टिका दें, टिका करके एकाग्रता स्थापित करें, तो उससे भी हमारी चंचलता, मन की चंचलता कम होती है। और उसके बाद शरीर की चंचलता, हम कायोत्सर्ग करें, ध्यान करें। अब आप जब कायोत्सर्ग करते हैं, ध्यान करते हैं, तो प्राय आपकी शारीरिक चंचलता भी कम हो जाती है। मतलब एकदम सूक्ष्म हलन चलन तो जरूर रहता है, लेकिन वैसे स्थूल रूप में आपका हलन चलन भी कम हो जाता है। तो हम कुछ ऐसे प्रयोग हैं जिनके द्वारा यह संयम कर सकते हैं, मन वचन और काया का संयम कर सकते हैं, हम प्रत्येक व्यक्ति कर सकते हैं। यह कोई जरूरी नहीं है दिन भर करना, आप 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 10 मिनट के लिए, जब भी समय मिले। और ये तो ऐसा संयम है कि आप कहीं पर भी बैठे बैठे कर सकते हैं। ऑफिस में बैठे हैं, काम करते करते आप 15 मिनट रिलैक्स हो जाइए, और रिलैक्स होना ही है तो अपनी एकाग्रचित होके आंखें कोमलता से बंद की और लंबा श्वास खींचा, लंबा श्वास लो, लंबा श्वास छोड़ो, और श्वास को देखने का प्रयास करो। ध्यान भी हो गया, कुछ एकाग्रता भी बढ़ेगी, चंचलता कम हो गई, और आपको अंदर से ऐसी शक्ति मिलेगी कि आप अगला काम जो करोगे उतनी ही शक्ति के साथ कर पाएंगे। तो इसके दोहरे लाभ होते हैं, दोहरे लाभ होते हैं। तो ये संयम की ओर हम आगे बढ़े, संयम के द्वारा हम संवर को निष्पन्न कर सकते हैं। दूसरा बिंदु बताया गया चारित्र। चारित्र का अर्थ है आचरण करना। हम जो आचरण करते हैं उस आचरण में शुद्धता कैसे लाएं, कैसे हम अपने आचरणों में शुद्धता लाएं। देखिए, जितने जितने हमारे आचरण सावध्य हैं वे अशुद्ध आचरण है। तत्व की परिभाषा में मैं कह दूं कि सावध्य आचरण अशुद्ध आचरण है। अब आप ये ना समझ लेना कि मैंने खाना बताया तो आपने कह दिया वो तो अशुद्ध आचरण है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहां पापकारी प्रवृत्ति है उसको हम शुद्ध आचरण अध्यात्म की भाषा में नहीं कह सकते। तो जो जो हमारे सावध्य योग हैं वे सारे के सारे अशुद्ध आचरण हैं। तो हम अपने जीवन में निर्वध्य योग कितने ला सकते हैं? निर्वध्य योग का मतलब पाप रहित प्रवृत्तियां कितनी कर सकते हैं, वो हमारा शुद्ध आचरण होगा। तो हम चारित्र के क्षेत्र में भी आगे बढ़ करके संवर कर सकते हैं। तो पहला किया हमने संयम, दूसरा किया चारित्र, तीसरा है प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण यानी अपनी भूलों को सुधारना, अपने दोषों को स्वीकार करना, यह होता है प्रतिक्रमण। तो हम प्रतिक्रमण जब करते हैं, जब पाक्षिक प्रतिक्रमण भी करते हैं, तो उसमें हम एक चीज बोलते हैं कि अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक तथा भविष्यत काल का प्रत्याख्यान। ये 3 चीजें हैं, 3 काल है, एक भूतकाल है, एक वर्तमान काल है और एक भविष्य काल है। संवर जो होता है, संवर जो होता है वो सिर्फ वर्तमान काल में होता है। अभी हो सकता है संवर वर्तमान काल में, ठीक है। अतीत में हमसे कोई भूल हुई, गलतियां हुई, कोई अतिक्रमण हो गया, दोष हो गया, तो उसका हम आज जब प्रतिक्रमण कर रहे हैं तो ऐसा समझिए कि हमने जो आश्रवों का प्रतिक्रमण कर रहे हैं, जो हमने आश्रव हमारे द्वारा हुए हैं उसका हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। तो प्रतिक्रमण अभी वर्तमान में कर रहे हैं, तो अभी वर्तमान में हमारा संवर निष्पन्न हो रहा है। और हम प्रत्याख्यान कर रहे हैं भविष्य के लिए कि आगे मैं ऐसी भूल नहीं करूंगा, आगे मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो वह भी हमारा वर्तमान में संवर, जैसे जैसे वो समय आ रहा है हमारा संवर होता जा रहा है। तो प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान के द्वारा भी हमारा संवर निष्पन्न होता है। प्रतिक्रमण का एक अर्थ बताया गया कि प्रतिक्रमण यानी लौटना, वापस लौटना, और कहां से कहां लौटना। तो उसमें 3-4 परिभाषाएं हम जब प्रतिक्रमण की बात करते हैं तो करते हैं, लेकिन अभी मैं एक ही बात की चर्चा करूंगा, ज्यादा प्रतिक्रमण के बारे में नहीं करूंगा। आत्मा के द्वारा अपने स्वभाव में लौटना। हमारी आत्मा बार बार अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव की ओर चली जाती है। हर वस्तु का कुछ स्वभाव होता है और कुछ विभाव होता है। हमने पिछली कक्षा में यह जाना था कि हमारी आत्मा का कुछ स्वभाव है। हमारी आत्मा का स्वभाव है चैतन्य, हमारी आत्मा का स्वभाव है आनंद, शक्ति, मैत्री, करुणा, समता। ये सब हमारी आत्मा के स्वभाव हैं। लेकिन हम
अपने पूर्वबद्ध कर्मों के प्रभाव में आकर बार बार अपनी स्वभाव को छोड़ करके विभाव की ओर चले जाते हैं। क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, इन सब में हम चले जाते हैं। ये सब क्या है? ये राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब के सब हमारी आत्मा के विभाव हैं और हम बार बार अपने स्वभाव को छोड़ करके विभाव की ओर चले जाते हैं। तो प्रतिक्रमण के द्वारा हम विभाव से स्वभाव में लौटते हैं। प्रतिक्रमण क्या है? विभाव से स्वभाव में लौटने की प्रक्रिया है। जो हम राग द्वेष की ओर चले गए थे, तो राग द्वेष से वापस चैतन्य में आना, चैतन्य का अनुभव करना, यह है प्रतिक्रमण। तो हम जब भी प्रतिक्रमण करें, अपने विभाव से स्वभाव में लौटें। तो हम संवर कैसे निष्पन्न कर सकते हैं? स्वभाव में लौट करके हम संवर कर सकते हैं और चंचलता को कम करके हम संवर कर सकते हैं। तो ये चंचलता को कम करना हमारा पहले बिंदु में आ गया संयम के द्वारा। तो हम 4 बिंदुओं की ओर हम ध्यान दें। आचार्य प्रवर ने विशेष रूप से इन 4 बिंदुओं पर बड़ा जोर दिया है: संयम, चारित्र, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। आज हम इस कक्षा में कुछ संकल्प ले लें। क्या संकल्प ले? छोटा सा संकल्प ले लें कि हम दिन में, मैं ज्यादा देर नहीं कहूंगा, 15 मिनट, बहुत बड़ी बात तो नहीं है, 15 मिनट का संयम करूंगा। बाकी संयम अलग है, बाकी हमने कभी भोजन कुछ खाने का त्याग किया, कुछ और किया, उन सब बातों को छोड़ दे। हमारी इस कार्यशाला को हम कुछ निष्पत्ति परक, कुछ अपन एक यही समझ लीजिए कि गिफ्ट देना चाहते हैं। तो हम एक काम करें, पहला काम ये करें, 15 मिनट का संयम करेंगे मन, वचन और काया को स्थिर करने का। मन, वचन और काया की चंचलता को कम करने का प्रयास करेंगे। और इसका सबसे अच्छा उपाय यह है कि 15 मिनट के लिए आप ध्यान का छोटा सा कोई प्रयोग करें, दीर्घ श्वास प्रेक्षा का प्रयोग करें। सबसे आसान है, शरीर को स्थिर करें, ज्ञान मुद्रा में बैठे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद और गहरा लंबा श्वास लें, गहरा लंबा श्वास छोड़ें और श्वास को देखने का प्रयास करें कि श्वास मेरा निकल जा रहा है, श्वास आ रहा है, श्वास छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, बस इसको देखने का प्रयास करें। अगर 15 मिनट का हम ये प्रयोग कर लेते हैं तो हमारी मन की चंचलता कम होगी, शारीरिक चंचलता कम होगी, वाणी की चंचलता कम होगी। आज 15 कर रहे हैं, हो सकता है कल 20 करेंगे, आधे घंटा करेंगे, घंटा करेंगे, वो बात की बात है, लेकिन एक कदम आगे जरूर बढ़ाएं, एक कदम आगे जरूर बढ़ाएं। तो सबसे पहली बात, हम संयम में रहेंगे तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 15 मिनट का ये संयम का प्रयोग हम जरूर करेंगे। निर्वध्य प्रवृत्तियां कैसे करें? हम सामायिक करेंगे, हम संवर करेंगे। तो ये सामायिक, संवर, नौकारसी, पोरसी, जितनी भी हमारी निर्वध्य प्रवृत्तियां हैं, यह हम अवश्य करें, कुछ ना कुछ अवश्य करें। कई लोग कहते हैं हमारे पास सामायिक का टाइम नहीं होता है। कोई बात नहीं, जब उनसे यह पूछा जाता है माला फेरते हो? हाँ, माला तो मैं 3-4 फेरता हूँ और ये जाप भी करता हूँ, ये मंत्र भी करता हूँ। उसमें कितना मिनट लग जाता है? जब हम उपासक उसमें जाते हैं, उपासक यात्रा में, तो घरों में जाते हैं, तो घरों में जाते हैं तो हम लोगों को कहते हैं, ये प्रेरणा देते हैं, भाई आप सामायिक क्यों नहीं? सामायिक का तो हमें टाइम नहीं मिलता। तो टाइम नहीं मिलता तो आपको फिर कुछ आध्यात्मिक कुछ तो करते होंगे। तो मैं माला फेरता हूँ, रोज माला फेरता हूँ या जाप करता हूँ या भक्तामर करता हूँ। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कहते हैं। उनसे पूछते हैं इसमें कितना टाइम लगता है? कोई कहता है मेरे को आधे घंटा लगता है, कोई कहता है 35 मिनट लगता है, कोई कहता है 25 मिनट लगता है। अब देखिए 35 मिनट, वो रोज 35 मिनट कुछ स्वाध्याय या कुछ जाप या कुछ कोई स्तोत्र या माला करता है, लेकिन 13 मिनट और नहीं कर सकता। एक एक प्रवृत्ति होती है, 48 मिनट का टाइम नहीं है, सामायिक का टाइम नहीं है, लेकिन ये करता हूं, कोई बात नहीं, हमारा कोई जिद नहीं होता है। हम ये कहते हैं आप 35 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट जितना भी करते हैं, उतने समय के लिए आप संवर ले लें। अगर आप संवर ले लेते हैं, उन 15, 20, 25 मिनट में आप अगर सावध्य योग का त्याग कर देते हैं, 5 आश्रव, 18 पाप सेवन करण का अगर आप त्याग कर देते हैं, तो वहां भी आपका संवर निष्पन्न होता है, वहां पे भी संवर होता है। तो हम निर्वध्य प्रवृत्तियां कुछ ना कुछ अवश्य करें। अगर आपके पास सामायिक का समय है तो निरंतर रूप से आप सामायिक करें। अगर आपके पास सामायिक का समय नहीं है, आप माला फेरते हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, चाहे लोगस का पाठ करते हैं, तो कुछ न कुछ ऐसी क्रियाएं अवश्य करें
जिससे हमारा संवर होता रहे। उसके बाद है प्रतिक्रमण। वो अच्छी बात तो यह होती है कि श्रावक रोज प्रतिक्रमण करे, लेकिन यह बात तो कहने में सुनने में अच्छी लगती है, संभव नहीं लगता। तो कम से कम पाक्षिक प्रतिक्रमण, हमारे गुरुदेव की बड़ी एक अंदर मन में एक पीड़ा रहती है कि हमारे श्रावक जो हैं वो कम से कम पाक्षिक प्रतिक्रमण अवश्य करें। और यह प्रतिक्रमण करने से कोई गुरुदेव को फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गुरुदेव के कर्म कम हो जाते हैं या गुरुदेव को शांति हो जाती है या गुरुदेव का कोई साधना हो जाती है, ऐसा नहीं है। वो किसके लिए सोचते हैं? वो हमारे लिए सोचते हैं। और क्यों सोचते हैं? कि देखिए, जो दो तरह के लोग होते हैं, आराधक और विराधक। हम कई बार ऐसी चर्चा सुनते हैं तत्व ज्ञान की क्लास में कि जो श्रावक होता है, साधु होता है, वह निश्चित रूप से देवलोक में जाता है। उसका जो आयुष्य का बंध होता है देवलोक का होता है। ये हम सुनते आए हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और आपको सुननी चाहिए, जाननी चाहिए। वो कब घटित होता है? वो तब घटित होता है जब आयुष्य का बंध होते समय हम आराधक अवस्था में होते हैं, चाहे वो साधु है और चाहे वो श्रावक है। अगर वो आराधक अवस्था में है तो उसको देवगति का बंध होता है। अगर आराधक अवस्था में नहीं है, विराधक अवस्था में है, तो फिर तो कहीं भी हो सकता है। तो हम अब आराधक किसे कहें, विराधक किसे कहें? आराधक का मतलब है जो हमने व्रत स्वीकार किए हैं उनकी आराधना करना, और विराधक का मतलब है कि जो हमने व्रत स्वीकार किए हैं उसमें हम दोष लगा रहे हैं, विराधना हो रही है। तो यह हम आराधक और विराधक अवस्था में हमें किसमें रहना है, यह हमें चिंतन करना है। और हमारे आचार्य प्रवर का यह चिंतन है, उनकी ये मन की एक भावना है कि हमारे श्रावक आराधक अवस्था में रहे। और हम आराधक अवस्था में कैसे रह सकते हैं? जब हम अपने दोषों का प्रतिक्रमण करें, अपनी भूलों को स्वीकार करें, तो हम प्रतिक्रमण करते रहें। तो कम से कम 15 दिन से अगर हम प्रतिक्रमण करते हैं तो 15-15 दिन से हमारे दोषों का प्रतिक्रमण हो जाता है। तो प्रयास ऐसा करें कि हम सभी संभागीगण जो जुड़े हुए हैं 15 दिन में, यानी पाक्षिक प्रतिक्रमण अवश्य करें। 15 दिन में 48 मिनट का समय निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। पाक्षिक प्रतिक्रमण हम अवश्य करें, यह भी एक संकल्प हमें लेना चाहिए। चौथा है प्रत्याख्यान। वैसे तो हम करते हैं प्रत्याख्यान, और बहनें तो विशेष रूप से 14 नियम है और भी है। हम भी ध्यान रखें कि कुछ ना कुछ प्रत्याख्यान अवश्य करते रहें। जैसे एक छोटा सा प्रत्याख्यान, हम लोग कई तो होते हैं सूर्यास्त के बाद भी नहीं खाते, लेकिन कम से कम यह त्याग तो हम कर सकते हैं, रात को 10 बजे बाद हम कुछ भी नहीं खाएंगे या 11 बजे बाद कुछ नहीं खाएंगे। अगर 11-12 बजे भी हमारे खाने की मानसिकता है, खाने का मन है, तो आप सोच सकते हैं फिर आप साधना के मार्ग पर कहाँ आगे बढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे? चिंतन की बात है। अगर रात को 12 बजे 1 बजे भी हमारे खाने की मानसिकता है, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे साधना के मार्ग पे? अच्छा, उसके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है, कहीं दूर गए हैं, बाहर गए हैं, विवाह शादी में चले गए तो लेट हो गया, तो कम से कम ऐसा तो त्याग कर सकते हैं कि हमें रात को 11 बजे बाद 10 बजे बाद खाने का त्याग है, लेकिन महीने में 5 दिन का आगार है, 5 दिन का आगार रख लीजिए, 5 दिन खुले रख लीजिए। अब 5 दिन के पीछे 25 दिन के प्रत्याख्यान को क्यों गंवाते हैं? 5 दिन के पीछे 25 दिन के प्रत्याख्यान, 25 दिन का भी कितना प्रत्याख्यान? हर रोज का 7 घंटे का। भाई हम 10 बजे के बाद का त्याग करते हैं तो कम से कम 7 घंटे का त्याग तो हो गया ना। तो 25 दिन इंटू 7 घंटे, सोचिए 175 घंटे का प्रत्याख्यान हम खो देते हैं 1-2 दिन कहीं बाहर खाने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा चिंतन करें कि हम अपने प्रत्याख्यान को कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने पिछली क्लास में बढ़ाया था, खाना खा के आप 2 घंटे का त्याग कर दीजिए, 3 घंटे का त्याग कर दीजिए, फिर दोपहर का खाना खाया, फिर 3 घंटे का त्याग कर दीजिए। तो ये छोटे-छोटे त्याग के द्वारा, बड़ी तपस्या अगर नहीं होती है, तो छोटे-छोटे त्याग के द्वारा भी हम संवर कर सकते हैं। तो ये 4 बिंदु जो आचार्य प्रवर ने बताए, मैंने आपके सामने व्याख्या की है। और केवल व्याख्या करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आचार्य प्रवर ने इस पुस्तक में ही एक जगह पे लिखा है कि केवल चर्चा करने से संवर नहीं होता, केवल जानने से संवर नहीं होता, संवर तो कुछ करने से होता है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा, तो हम इस ओर आगे बढ़े और संयम संवर के क्षेत्र में आगे चलते हैं। संवर का द्वार है समता। आचार्य प्रवर बताते हैं कि संवर की जो
शुरुआत होती है, संवर का जो प्रारंभ है वो समता से। अब समता की परिभाषा दो बताई गई। समता की एक परिभाषा जो कॉमनली हम जानते हैं, हम समझते हैं, जीव मात्र के प्रति समभाव रखना। भगवान महावीर ने ये परिभाषा दी है। भगवान महावीर ने अगर एक शब्द में धर्म बताया है तो वो बताया है समता धर्म। समया दम मुदा हरे मुनि, समता धर्म। तो ये समता धर्म क्या होता है? जीव मात्र के प्रति समभाव रखना, यह समता, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आचार्य प्रवर कहते हैं केवल यही समता की परिभाषा नहीं है। समता की इससे भी अधिक गूढ़ परिभाषा और है, उससे भी गहरी परिभाषा एक और है, और वो क्या है? अराग का क्षण, अद्वेष का क्षण, वो समता होता है। यानी राग द्वेष रहित जो क्षण है वो समता का क्षण होता है। राग द्वेष रहित होना, राग द्वेष को कम करते जाना, यानी समता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाना। जैसे जैसे हम राग द्वेष कम करेंगे, लोगों के प्रति राग द्वेष हमारा कम होगा, किसी भी चीज से जैसे हमारा राग द्वेष कम होगा, हमारे आवेग कम होंगे, हमारे आवेश कम होंगे, तो हमारे भीतर समता बढ़ती जाएगी। और जब हमारे भी समता बढ़ेगी तो हमारी वीतरागता, हर व्यक्ति के भीतर वीतरागता भी है। देखिए, राग द्वेष है, उसके साथ साथ वीतरागता भी है। हाँ, यह बात अलग है, अभी राग द्वेष ने अपना प्रभुत्व जमाया हुआ है, अभी राग द्वेष हावी बना हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे भीतर वीतरागता नहीं है। हमारे भीतर वीतरागता भी है। मोहनीय कर्म का उदय है, उदय प्रबल है तो राग द्वेष प्रबल है, और जब मोहनीय कर्म का क्षयोपशम प्रबल होता है तो वीतरागता प्रबल होती है। तो ये दोनों हमारे साथ चलते रहते हैं, कभी वीतरागता प्रबल, कभी राग द्वेष प्रबल। तो हम अपने राग द्वेष को जैसे जैसे कम करते जाएंगे, राग द्वेष को उपशम या छीन करते जाएंगे, तो हमारे भीतर समता अपने आप बढ़ती जाएगी। और जिसका राग द्वेष कम होता है वह जीवों के प्रति समभाव अपने आप रख लेता है। उसको फिर बताने की जरूरत नहीं होती है कि जीव मात्र के प्रति समभाव रखो। जिसका राग द्वेष कम होता है उसका समभाव अपने आप बढ़ता है। तो हमारा राग द्वेष कम होगा तो हमारी वीतरागता बढ़ेगी, समता का विकास होगा, वीतरागता का विकास होगा, और वीतरागता के विकास को आगे बढ़ाते बढ़ाते एक दिन ऐसा आएगा कि यह वीतरागता हमें अचेतन से मुक्ति दिला देगी। अचेतन से मुक्ति। अभी हमारी जो चेतना है वो चेतन के साथ जुड़ी, अचेतन के साथ जुड़ी हुई है। चेतन और अचेतन का संबंध है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, और ऐसे जुड़े हुए हैं कि ये छूट ही नहीं रहे, एक दूसरे को छोड़ ही नहीं रहे। अब इनको छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है? चेतन को अचेतन से छुटकारा कैसे दिलाया जा सकता है? समता के द्वारा दिलाया जा सकता है। हम अपने समता का विकास करें, और समता का विकास करने का अर्थ यही है कि हम राग और द्वेष को छोड़ने का प्रयास करें। जैसे जैसे हम राग और द्वेष को छोड़ेंगे, राग द्वेष रहित चेतना का विकास करेंगे, तो हमारा समता का विकास होगा, और समता के विकास के साथ साथ वीतरागता का विकास होगा, और वीतरागता के विकास से हमें एक दिन अचेतन से मुक्ति मिल सकती है, इन कर्म पुद्गलों से मुक्ति मिल सकती है। तो यह एक प्रोसेस बताया आचार्य प्रवर ने हमें। उसके बाद अब हम चर्चा करते हैं कि बंधन मुक्ति के उपाय क्या है। जो हमारे आत्मा और कर्मों का जो बंधन है, आत्मा और कर्मों का जो संबंध है, उसका उपाय क्या है जिसके द्वारा हम इस आत्मा को कर्मों से मुक्त करवा सके, बंधन से मुक्ति करवा सके। तो दो उपाय बताए गए, संवर और तप। संवर के बारे में हमें अपने अभी काफी चर्चा की कि कैसे हम संवर को करें, कैसे करें, उसके हमने अलग अलग बिंदुओं के द्वारा हमने समझने का प्रयास किया कि इस प्रकार से हम संवर को कर सकते हैं। अब आगे हम जानते हैं तप। तप कैसे करें? तप का दूसरा अर्थ बताया गया निर्जरा, क्योंकि तप से निर्जरा होती है, तप के द्वारा हमारे कर्म निर्जरित होते हैं, तो तप से निर्जरा निष्पन्न होती है, इसलिए तप और निर्जरा को पर्यायवाची मान लिया गया। तप या निर्जरा एक ही बात मान ली गई, और इसके 12 प्रकार बताए गए। 12 प्रकार में 6 आंतरिक बाह्य और 6 आंतरिक,
ये इस प्रकार से 12 प्रकार बताए गए। आपने पहले निर्जरा के बारे में सुना होगा, जाना होगा। अभी संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि गुरुदेव ने इसमें चर्चा की है तो मेरा दायित्व है कि मैं पूरी बात बताऊं आपको। तो सबसे पहला जो तप बताया गया वो बताया गया अनशन। सामान्यतया लोग अनशन का मतलब संथारे से लगाते हैं, सामान्यतया कि भाई संथारा करना अनशन होता है। अनशन के वैसे 2 प्रकार हैं, एक यावत जीवन किया जाता है और एक काल से प्रतिबद्ध होता है, समय सापेक्ष होता है। जो यावत जीवन किया जाता है वो संथारा होता है, और जो यावत कथिक होता है, ये समय से संबंधित होता है, वह उपवास से लेके और 6 महीने की तपस्या तक को, यानी उपवास के ऊपर जितनी भी तपस्या है उसको हम अनशन की कैटेगरी में लेते हैं। अनशन का अर्थ बताया आचार्य परवर ने, मत खाओ यानी खाना छोड़ दो। खाना छोड़ना 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 8 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए जो हम तपस्याएं करते हैं, उपवास, बेला, तेला, अठाई, पखवाड़ा, मांस खमन, ये सारी तपस्याएं अनशन के अंदर आती है। तो हम अनशन के द्वारा, तप के द्वारा हम अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। तो पहला प्रकार बताया गया अनशन। दूसरा प्रकार बताया गया उनोदरी। उनोदरी, उनोदरी शब्द बना है ऊन और उदर। ऊन का मतलब होता है कम, यानी जितनी हमारी पेट में भूख है, जितना हम खाना चाहते हैं, यानी खाने की भूख है, उससे कुछ कम खाना। यह भी एक तप है, एक प्रकार का तप है। आप खाना खाने बैठे, आपको लगा कि मेरे 4 फुलके मैंने खाने हैं, 4 फुलकों की भूख है, और आपने 3 खाए, 1 छोड़ दिया, 3 ही खाए, तो ये उनोदरी होगी। कुछ कम खाना, वो होती है उनोदरी करना। तीसरा है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी का मतलब होता है वृत्ति संक्षेप। वृत्ति संक्षेप का मतलब कुछ प्रयोग करना, अलग अलग प्रयोगों के द्वारा खाद्य संयम करना, अलग अलग प्रयोगों के द्वारा, यानी कुछ संकल्पों को जोड़ देना। जैसे मुझे सवेरे मेरी पत्नी अगर नाश्ता करने के लिए कहेगी तो मैं करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। या मेरी अगर सवेरे साधु संतों के दर्शन होंगे तो मैं नाश्ता करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। यानी कुछ न कुछ घटनाओं को जोड़ देना, कुछ संकल्पों को जोड़ देना, ऐसा मेरा संकल्प होगा, ऐसा काम होगा तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा। तो इसके द्वारा भी हमारी तपस्या हो जाती है। इसको कहते हैं भिक्षाचरी। तो ये भिक्षाचरी के द्वारा भी हमारी तपस्या होती है। अगला है रस परित्याग। रस परित्याग नाम से स्पष्ट है, रसों को छोड़ना। जो हमारे विगय बताए गए हैं, दूध, दही, घी, तेल, मिठाई, ये जो विगय हैं, उन विगय को छोड़ना, उनका त्याग करना, उनका प्रत्याख्यान करना, वह होता है रस परित्याग। अब कई लोग होते हैं, हमसे भूखा नहीं रहा जाता, भूखा नहीं रहा जाता। कोई बात नहीं, आपसे भूखा नहीं रहा जाता, आप आज के लिए दूध और दही को छोड़ दीजिए, घी को छोड़ दीजिए। यह भी एक तपस्या का प्रकार है, तपस्या का रूप है। लेकिन कुछ ना कुछ हम करें तो सही। तो ये रस परित्याग एक तपस्या का प्रकार है। 5वां है काय क्लेश, शरीर को साधना। विभिन्न प्रयोगों के द्वारा शरीर को साधना, शरीर के आसन करना, प्राणायाम करना। और जैसे पुराने जमाने में अतापना लेते थे, धूप में बैठ करके नंगे शरीर, यानी अपने सब कपड़े बनियान वगैरह खोल के और धूप में बैठ जाते, शरीर को तपाते। तो ये अतापना लेना, ये सारा कुछ किसमें आता है? काय क्लेश में आता है। शरीर को कष्टों को सहन करने के योग्य बना लेना। शरीर को, काय क्लेश का मतलब क्या है? क्यों काय क्लेश करें? काय क्लेश के द्वारा हम शरीर को साध लेते हैं, और शरीर को ऐसा साध लेते हैं कि शरीर में कुछ कष्ट भी आ जाएंगे तो हम सक्षम हैं, अपने आप को सक्षम बना लेते हैं। तो ये काय क्लेश, यह भी तपस्या का एक प्रकार है। तो ये जो 5 प्रकार पहले बताए गए, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग और काय क्लेश, ये पांचों ही शरीर से संबंधित है, शरीर की आसक्ति को कम करने के लिए हैं। तो इन 5 प्रयोग के द्वारा हम अपने शरीर की आसक्ति को कम कर सकते हैं, शरीर को साध सकते हैं। छठा जो प्रकार बताया गया, प्रतिसंलीनता, इसका हमारे पिछले एक चैप्टर में काफी चर्चा भी हमने की थी। प्रतिसंलीनता का मतलब इंद्रियों को अंतर्मुखी बना लेना। जो इंद्रियां हमारे बाहर घूम रही है, बाहर पदार्थों में उलझी हुई है, उनको अंतर्मुखी बना लेना। जो पदार्थों में उलझी हुई है उसको आत्ममुखी बना लेना, आत्मस्थ कर लेना। तो यह
प्रति संलीनता होती है। इसका दूसरा नाम भी बताया गया था, मार्गांतरीकरण। मार्गांतरीकरण यानी मार्ग को बदल देना। जो मार्ग हमारा भोग की ओर चल रहा है, उस भोग की ओर से बदल करके त्याग की ओर ले जाना, ये मार्गांतरीकरण कर देना। तो ये 5 जो पहले तपस्या के प्रकार बताए गए, ये बाह्य तप है। बाह्य तप का मतलब जो शरीर, सामान्यतः शरीर से संबंधित है, शरीर को कष्ट देना या शरीर को साधने से संबंधित है। अगले जो तप है वो आंतरिक तप है। वो आंतरिक शरीर को, सूक्ष्म शरीर को तपाने के लिए किया जाता है। एक हमारा स्थूल शरीर है, जो हमारा ये शरीर दिखता है हाड़ मांस का। एक हमारा सूक्ष्म शरीर है। तो सूक्ष्म शरीर कौन कौन से हैं? तेजस और कार्बन शरीर। उन तेजस और कार्बन शरीर को तपाने के ये 6 उपाय हैं। पहला है प्रायश्चित। प्रायश्चित यानी सफाई करना, धोना, धोकर के साफ कर देना। हमारे द्वारा कोई दोष लग गया, कोई भूल हो गई, उस भूल को स्वीकार करके उस दोष का प्रक्षालन कर देना, साफ कर देना। जितना जल्दी साफ करेंगे उतना ही हमारी आत्मा उज्जवल रहेगी, साफ सुथरी रहेगी। आप सफेद शर्ट पहन करके किसी गेस्ट या किसी के यहाँ गए और जाके वहां बैठे, उन्होंने आपको चाय दी, आप चाय पीने लगे, आपका हाथ से थोड़ा सा हाथ हिला और चाय की बूंदे आपके शर्ट के ऊपर गिर गई। आप क्या करते हैं? तुरंत क्या करेंगे? चाय को रखेंगे, पानी पड़ा होगा, पानी से लेके रुमाल से उसको साफ करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए करेंगे कि आपको पता है अभी अगर मैं साफ कर दूंगा तो ये दाग मिट जाएगा, और अभी नहीं किया तो ये दाग हो सकता है नहीं मिटे, रह जाएगा। लेकिन जब अपने आचरण की बात आती है तो हम इस नियम को बिल्कुल उल्टा कर देते हैं, विपरीत कर देते हैं। उस वक्त हम क्या सोचते हैं? मेरे से गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, मैंने भाई साहब को कह दिया, अब कुछ दिन में अपने आप भूल जाएंगे, टाइम निकलेगा तो अपने आप भूल जाएंगे। हम यहाँ गलती कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं। टाइम निकलने से भूलता नहीं है, टाइम निकलने से वो जम जाती है चीज। अगर उसी वक्त उस बात के लिए क्षमा याचना कर ली जाती है तो वो धुल जाती है, खत्म हो जाती है, हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन हम उस वक्त करते नहीं है। हम इंतजार करते हैं पहले तो कि क्षमा याचना कौन करे। पहले तो इंतजार यह करते हैं कि क्षमा याचना कौन करे। जब चाय की बूंदे हमारे शर्ट पे गिरी तो उस वक्त हमने इंतजार नहीं किया कि कोई दूसरा आके हमारा शर्ट साफ कर देगा। नहीं, उस वक्त तो हमने अपने आप पानी लेके फटाफट साफ कर दिया। तो जिस पदार्थ के प्रति हमारा इतना आकर्षण है, उस पदार्थ को हम गंदा नहीं देखना चाहते, तो हम अपनी आत्मा को गंदा कैसे देख सकते हैं? अपनी आत्मा को भी हमें स्वच्छ रखना है, निर्मल रखना है। और वो निर्मल कब रख पाएंगे? जब अपने द्वारा लगे गए दोषों को तुरंत साफ कर दें, प्रायश्चित करके उसको सफाई कर दें। तो पहला क्या था? प्रायश्चित। अगला है विनय। अहंकार और ममकार कम करना। अपने घमंड को, अहंकार को और ममकार को, मेरेपन को, यह मेरा, यह कम कर देना, यह विनय होता है। और इसके साथ 2 परिभाषाएं और बताई गई, विनय की बहुत अच्छी परिभाषाएं बताई गई। एक प्रवृत्ति परक है और एक निवृत्ति परक है। प्रवृत्ति परक क्या है? बहुमान करना, बहुमान करना, किसी और का बहुमान करना, ज्ञानी का बहुमान करना। अभी देखा नहीं आपने सुरेश जी भाई साहब कैसे बहुमान करते हैं? मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन फिर भी कितने बहुमान की इनकी भावना है। यह भावना रहनी चाहिए। हम अपने साधु संतों की, ज्ञानियों की, उनकी बहुमान करें। देखिए कितना निर्मल ज्ञान है, कितनी अच्छी बात बताइए। यह बहुमान हर किसी से होता नहीं है। जिसके भीतर यह अहंकार रूपी राक्षस बैठा हुआ था ना, वो कभी भी बहुमान नहीं कर सकता, किसी और के गुणों का बखान नहीं कर। तो एक तो होता है बहुमान करना, यह है प्रवृत्ति परक विनय। एक है निवृत्ति परक विनय। और निवृत्ति परक विनय क्या होता है? निवृत्ति परक विनय होता है दूसरों के गुणों को स्वीकार करना, दूसरों के गुणों को स्वीकार करना, विनम्रता रखना, विनम्रता रखना, भीतर ही भीतर विनम्रता रखना, यह होता है विनय। तो हम अपने जीवन में अहंकार और ममकार का त्याग करके विनय के भाग को आगे बढ़ाएं। विनय को जितना हम बढ़ा सकते हैं बढ़ाएंगे, और जैसे जैसे हम विनय को बढ़ाएंगे ज्ञान हमारे भीतर आता जाएगा। जहां पे अहंकार और ममकार होता है वहां पे ज्ञान ज्यादा टिकता नहीं है, लेकिन अहंकार और ममकार जिसका कम होता है वहां पे ज्ञान बढ़ता जाता है। तो हमें अपना ज्ञान बढ़ाना है, विनम्रता को बढ़ाए, विनम्रता के गुण को बढ़ाए। अगला है वैयावृत्य। वैयावृत्य यानी सेवा करना। अगर हम शॉर्ट में इसकी परिभाषा देखें तो सेवा करना। लेकिन सेवा किसकी करना? सेवा उनकी करना जो आत्म कल्याण के मार्ग में लगे हुए हैं। आध्यात्मिक सेवा करना, सांसारिक सेवा इसमें नहीं आती है।
आध्यात्मिक सेवा करना, ठीक है, साधकों की सेवा करना, संतों की सेवा करना, आचार्यों की सेवा, उपाध्यायों की सेवा करना, तो ये आध्यात्मिक सेवा वैयावृत्य होता है। उसके बाद है स्वाध्याय, ज्ञान प्राप्त करना। और कौन सा ज्ञान प्राप्त करना? ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जो हमारी आत्मा के कल्याण में सहायक होता है, आत्म विकास में सहायक होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना। तो यह ज्ञान प्राप्त करना यानी स्वाध्याय करना। उसके बाद ध्यान यानी एकाग्रता, एकाग्रता स्थापित करना, आत्मस्थ हो जाना, अपनी आत्मा में रमण करना, आत्मा का साक्षात करना, सत्य का साक्षात्कार करना, यह होता है ध्यान। और व्युत्सर्ग यानी विसर्जन। और विसर्जन किसी चीज का हो सकता है। विसर्जन हम अपने राग द्वेष का करें, क्रोध मान माया लोभ का करें, शरीर का विसर्जन करने का मतलब यह नहीं है आत्मा को शरीर को अलग करके अलग नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा अनुभव करें कि मेरी आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो कायोत्सर्ग में और क्या किया जाता है? कायोत्सर्ग यानी काया का विसर्जन किया जाता है, शरीर को अलग समझा जाता है। तो उसके द्वारा भी हम अपने कर्मों को निर्जरित कर सकते हैं। तो ये 12 प्रकार ऐसे बताए गए, तपस्या के प्रकार कह दें चाहे निर्जरा के प्रकार कह दें, ये 12 ऐसे प्रकार हैं जिसके द्वारा हम अपने बंधन से मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है? संवर करना पड़ता है, पहले आने का रास्ता बंद करना पड़ता है। और उसके बाद जो अंदर बैठे हुए हैं, अंदर एक खजाना भरा हुआ है कर्मों का, उस खजाने को खाली करना है। और उस खजाने को खाली करने के ये 12 तरीके हैं। उन 12 ही तरीकों के द्वारा हम खजाने को खाली कर सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि तपस्या से ही, केवल तपस्या की बात नहीं है। आपसे अगर तपस्या बड़ी नहीं होती है, आप कोई बात निराश ना हो, कोई बात नहीं है। आप स्वाध्याय करें, ध्यान करें, सेवा करें, विनम्रता का भाव रखें, प्रायश्चित करें। ये जितने भी प्रकार हैं, उन प्रकारों के द्वारा हम अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। और निर्जरा करते 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 एक दिन हम अपनी चैतन्य की पूर्ण उज्जवलता को भी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बताया गया कर्म अस्तित्व के हेतु। कई लोग ऐसा तर्क करते हैं ये कर्म धर्म कुछ नहीं होता। तो आचार्य परवर ने यहाँ पे चर्चा की है कि कर्म है, इसके भी कुछ हेतु हैं। तो ये कुछ उदाहरण बताए, प्रमाण से एक बता दिए उन्होंने। ये 3-4 बिंदु बताए। पहले बिंदु उन्होंने बताए विविधताएं, कि हम लोग इतने लोग हैं, सब विविध हैं, ठीक है। किसी का ज्ञान ज्यादा है, किसी का कम है, किसी का रूप रंग अच्छा है, किसी का अच्छा नहीं है, कोई ऊंचे कुल में पैदा हुआ है, कोई नीचे कुल में पैदा हुआ है। ये सब क्यों है? ये विविधताएं क्यों हैं? अगर कर्म जैसी कोई चीज नहीं होती तो सब एक जैसे होते, सारे एक जैसे ही होते, सबका ज्ञान भी एक जैसा होता। लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्यों है? ये विविधता का कारण क्या है? इसका हेतु क्या है? इसका हेतु है कर्म। ये कर्म के कारण ही इतनी विविधताएं हैं। तो ये विविधताएं हैं, इसका मतलब कर्म का अस्तित्व है। ये प्रमाणित करता है कि कर्म का अस्तित्व है। दूसरा बिंदु बताया गया रागात्मक द्वेषात्मक परिणाम। हमारे भीतर कभी राग आता है, कभी द्वेष आता है, कभी तो हमें गुस्सा आता है, कभी शांति। ये राग द्वेष जितने भी आते हैं, ये क्यों आते हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण भी कर्म है। अगर कर्म नहीं होते तो फिर कभी राग कभी द्वेष, ऐसा क्यों? एक जैसी स्थिति होती फिर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारे भीतर कोई ना कोई ऐसी सत्ता है, कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो ये रागात्मक और द्वेषात्मक परिणाम लाती है। और वो सत्ता कौन सी है? वो कर्म की सत्ता है, कर्म पुद्गलों की सत्ता है। तो इससे भी ये प्रमाणित होता है कि कर्म का अस्तित्व है। तीसरी है चंचलता। हमारे भीतर जो चंचलता है, हम देखते हैं कई व्यक्ति ऐसे होते हैं बहुत शांत होते हैं, उनकी चंचलता बहुत कम होती है। न तो उनकी मानसिक चंचलता ज्यादा होती है, न उनकी वाचिक चंचलता ज्यादा होती है, और न ही उनकी कायिक चंचलता ज्यादा होती है। और कई व्यक्ति ऐसे देखते हैं कि वो टिका हुआ रह ही नहीं सकता, एक जगह पे खड़ा ही नहीं रह सकता, कभी इधर कभी उधर। शारीरिक उसकी चंचलता बहुत होती है, बोलता रहता है, दिन भर बोलता रहता है। और मन में कभी यूएस चला गया, तो कभी वहां चला गया, तो कभी मन ही मन में फुलावी ख्वाब चलते रहते हैं। तो ये चंचलता जो है, वो चंचलता भी किसके कारण है? वो चंचलता भी कर्मों के कारण है। और चंचलता भी सबकी एक जैसी नहीं है। तो ये चंचलता में
जो ऊंच नीच है, जो तरतमता है, यह भी किसके कारण है? वो भी कर्मों के कारण है। तो इससे भी प्रमाणित होता है कि कर्म का अस्तित्व है। और चौथी बात है पुद्गल और जीव का परस्पर प्रभाव। पुद्गल जीव को प्रभावित करता है और जीव पुद्गल को प्रभावित करते हैं। ये हम आप सामने देखते हैं, ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाई भी देता है कि जीव किस प्रकार से पुद्गल से प्रभावित होता है। तो जब इस स्थूल पुद्गल से प्रभावित होता है तो सूक्ष्म पुद्गल से भी प्रभावित निश्चित रूप से होता है। हमने एक बात कही कि आपके शरीर में कहीं दर्द है, आपके सर दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपने एक टेबलेट ली और टेबलेट ली, थोड़ी देर में आपका सर दर्द ठीक हो गया, पेट दर्द ठीक हो गया। क्यों हो गया? पुद्गल से प्रभावित हो गए आप। टैबलेट क्या है? पुद्गल ही तो है। उस पुद्गल से आपका शरीर प्रभावित हो गया, आप प्रभावित हो गए। किसी ने जहर की थोड़ा सा जहर खा लिया, क्या हो गया? मृत्यु हो गई, क्या हो गया? तो इसका मतलब क्या है? पुद्गल और जीव परस्पर प्रभावित होते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो कर्म पुद्गल हैं, ये कर्म पुद्गल जीव को प्रभावित करते हैं और उसके कारण ही यह जीव इस संसार में टिका हुआ है। एक दूसरे के ऊपर प्रभाव है। तो ये एक 4 ऐसे कारण बताए जिन कारणों से यह स्पष्ट पता लगता है कि कर्म का अस्तित्व है। कर्म नहीं है ऐसी कोई बात नहीं है। जहां एक और कुछ लोग कहते हैं कर्म जैसी कोई बात नहीं है, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कह देते हैं कि कर्म ही सब कुछ है, कर्म की सार्वभौम सत्ता है, सब कुछ करवाने वाला कर्म है। लेकिन आचार्य प्रवर इसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म की सार्वभौम सत्ता नहीं है। अगर कर्म की सार्वभौम सत्ता होती तो फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते, हमारे हाथ में तो कुछ होता ही नहीं, न हम साधना कर पाते, न हम विकास कर पाते। क्योंकि पिछली कक्षा में आपको बताया गया था कि साधना किसी भी कर्म के द्वारा नहीं हो सकती। एक भी ऐसा कर्म नहीं है, हमारे 8 कर्म बताए गए हैं, 8 में से एक भी ऐसा कर्म नहीं है जो हमें साधना करने के लिए प्रेरित करता है। एक भी ऐसा कर्म नहीं है जो हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक होता है। कर्म क्या करता है? आध्यात्मिक विकास में बाधा पैदा करता है, साधना में बाधा पैदा करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हम साधना में आगे बढ़ते हैं, आध्यात्मिक विकास करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? सब कुछ करने वाला कर्म नहीं है। कर्म के अलावा भी ऐसी शक्ति है जो ये काम करती है, जो चैतन्य का विकास करती है, जो साधना में आगे बढ़ती है, जो आत्मा का विकास, आत्मा का कल्याण करती है। और वो शक्ति कौन सी है? चैतन्य शक्ति। हमारी जो चैतन्य शक्ति है उसका स्वतंत्र अस्तित्व है। तो कर्म की सार्वभौम सत्ता नहीं है। तो कर्म पर भी अंकुश, तो इस बात में बताया गया कि कर्म पे अंकुश कैसे है? अंकुश ऐसे है कि हमारे चैतन्य का स्वतंत्र अस्तित्व है, चैतन्य के स्वभाव का स्वतंत्र अस्तित्व है। और चैतन्य का स्वभाव है आनंद, शक्ति और चैतन्य, यह हमारे चैतन्य का स्वभाव है। तो हम इस ओर आगे बढ़ते हैं, विकास करते हैं, आत्मा का कल्याण करते हैं, तो वहां पे हम कर्म पर अंकुश लगाते हैं। कर्म सब कुछ नहीं करता, हम भी कुछ ऐसे काम करते हैं जहां पे कर्मों पर अंकुश लगता है। अगली बताया गया परिवर्तन का सिद्धांत। परिवर्तन संभव है। जो कोई कहता है ना कर्मों में परिवर्तन संभव नहीं है, परिवर्तन संभव है। और गुरुदेव ने यहां तक तो विज्ञान को भी जोड़ दिया कि एक समय था, बहुत पुराना, हजारों वर्ष पुराना समय, जब ऐसा माना जाता था कि एक तत्व को दूसरे तत्व में बदला जा सकता है, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य में बदला जा सकता है। जैसे यहाँ द्रव्य का मतलब क्या लगाया गया? जैसे धातु है, एक धातु को दूसरी धातु में बदला जा सकता है। विज्ञान यह कहती थी कि सोना, चांदी, तांबा इनको एक दूसरे में परिवर्तित नहीं कर सकते। लेकिन पुराने, हजारों वर्ष पुरानी बात थी कि पारे को सोना बनाया जा सकता है। और आज की विज्ञान ने भी ये बात मान ली, स्वीकार कर ली कि पारे को सोना बनाया जा सकता है। और पारे को सोना कैसे बनाया जा सकता है वो आपको पुस्तक में पूरी प्रक्रिया गुरुदेव ने बताई है। तो उस प्रक्रिया को आप, साइंस की डेफिनेशन है, मैं ज्यादा इसका जानकार नहीं हूं, तो वो साइंस की डेफिनेशन आप पुस्तक में पढ़ लें, तो उसमें पूरा बताया गया है कि किस प्रकार से पारे को सोने में कन्वर्ट किया जा सकता है। आपका प्रश्न हो सकता है, फिर तो हम पारे को सोने में बदल सकते हैं, लेकिन वो जो प्रक्रिया है वो इतनी महंगी है कि वो जो सोना बनेगा वो बहुत महंगा बनेगा, उससे सस्ता तो हमें सोना उपलब्ध है, इसलिए उस प्रक्रिया से बनता नहीं है।
बनाना अलग बात है, लेकिन वो पारे को सोने में कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है। उसी प्रकार से हमारे भीतर हमारी आत्मा के साथ जो कर्म लगे हुए हैं, उन कर्मों को भी बदला जा सकता है। पाप को पुण्य में बदला जा सकता है। देखिए कितनी बड़ी बात है, पाप को पुण्य में बदला जा सकता है। कर्मों की उदीर्णा करके जो 100 वर्ष में भुगतने थे, उसको 1 मिनट में, 10 मिनट में उसको निर्जरित किया जा सकता है, उदीर्णा की जा सकती है। तो हम कुछ ऐसा करें कि यह परिवर्तन घटित हो जाए, परिवर्तन घटित हो जाए। कर्मों की उदीर्णा करके, कोई जरूरी नहीं है कि अभी हमारे पास बहुत समय है तो इतने समय को ही हमें कर्मों में खपाना है, नहीं। हम चाहें तो इन कर्मों को फटाफट उदीर्णा करके, उनको भोग करके और उनको निर्जरित कर दें फटाफट। हम तपस्या के द्वारा, जो अभी 12 प्रकार बताए, उन 12 प्रकारों के द्वारा और क्या किया जाता है, कर्मों को निर्जरित किया जाता है। और कर्म निर्जरित ऐसे नहीं होते, बिना उदय में आए कर्म निर्जरित नहीं हो सकते, उनको हम उदीर्णा करते हैं, कर्मों को उदय में लाते हैं, निर्जरित करते हैं। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम अपने कर्मों में परिवर्तन भी ला सकते हैं, और परिवर्तन ला सकते हैं इसलिए हमारा कर्म पर अंकुश है, हमारे हाथ में है कि हम कर्मों में परिवर्तन ला सकते हैं। अगला है विपाक की सापेक्षता। विपाक की सापेक्षता, इसमें क्या बताया गया? कर्मों का जो विपाक होता है, कर्म जो अपना असर दिखाते हैं, आपको पहले भी बताया गया था, कर्म जो अपना असर दिखाते हैं वो केवल कर्म पे निर्भर नहीं है, बाहरी वातावरण और निमित्त परिस्थितियां, वे भी, उनका भी पूरा पूरा असर होता है, सापेक्ष होता है। विपाक भी सापेक्ष होता है, उनको बाहरी निमित्त मिलते हैं, बाहरी परिस्थितियां मिलती है, बाहरी वैसा वातावरण मिलता है, तब वो अपना असर दिखा पाते हैं। तो हम कर्मों में परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? निमित्तों से बचने का प्रयास करें। जो निमित्त ऐसे घटित होते हैं जिनसे कर्म अपना असर दिखा सकते हैं, उन निमित्तों से बचने का प्रयास करें। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई बार आप गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आपकी आगे आगे एक गाड़ी चल रही है और उस गाड़ी ने अचानक कोई ब्रेक लगाया, और आपने भी ब्रेक लगाया, लेकिन ब्रेक लगाते लगाते आपकी गाड़ी आगे वाली गाड़ी से टच हो गई। अब वहां पे दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति, आप नीचे उतरेंगे, आगे वाले ड्राइवर को दो गालियां निकालेंगे, हो सकता है किसी को गुस्सा ज्यादा आ गया, एक चपेट भी लगा दे। अब अगर आपने ऐसा काम किया और आगे जो गाड़ी चला रहा है और वो कोई अपने से ऊपर वाला निकल गया, हो सकता है वो हमें दो चपेट लगा दे, और उस बातों में क्या हो जाएगा, हम आवेश में आएंगे, गालियां निकालेंगे, आपस में मारपीट करेंगे। तो ये एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति है, गाड़ी टच हो गई, आगे वाले ड्राइवर ने देखा, आपने भी थोड़ा मुस्कुरा के उसको कह दिया कोई बात नहीं, ठीक है। ये क्या होता है? निमित्तों से बचना। एक होता है निमित्त को पैदा करना, एक होता है निमित्त से बचना। हम सभा संस्था में जाते हैं, सभा संस्था की कोई मीटिंग में गए और वहां पे कोई बात पर वाद विवाद हो गया और थोड़ा कोई लोग बोलने लगे, ऊपर बोलने लगे। हमारा काम क्या है? वहां से या तो धीरे से निकल जाओ और या मौन हो जाओ, तब तो आप निमित्त से बच जाएंगे। अन्यथा क्या होगा, आपको ऐसा निमित्त मिल गया कि कहीं ना कहीं आपको भी आवेश आ जाएगा, आपके मन के अनुरूप कोई बात नहीं होगी, आपको भी आवेश आ जाएगा। आवेश में जब बात कहेंगे तो कोई हमारे से भी गलत बात निकल जाएगी, और गलत बात निकल जाएगी तो वो फिर आगे से आगे एक कड़ी जुड़ जाएगी। तो हम कैसे निमित्तों से बचने का प्रयास करें? घर में कोई ऐसी बात हो गई, कई बार हो जाती है, अपनी पत्नी से भी हो जाती है, भाई से भी हो जाती है, कई बार ऐसी बात हो जाती है। अगर लगे कोई माहौल ऐसा है, घर से बाहर निकल जाइए, उस निमित्त को छोड़ दी, उस परिस्थिति को छोड़ दीजिए। अगर हम छोड़ देते हैं तो बहुत सी चीजों से बच जाते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमें इसके प्रति जागरूक रहना चाहिए कि कैसे हम निमित्तों से बचने का प्रयास करें। तो ये जो विपाक होता है, कर्मों का जो विपाक होता है, वो केवल कर्मों के द्वारा नहीं हो सकता। उसको वैसी परिस्थितियां चाहिए, वैसे निमित्त चाहिए और वैसा वातावरण चाहिए। तो हम उस वातावरण को, उस परिस्थितियों को, उस निमित्तों को, उनको हम उनसे बच सकते हैं। अगर उनसे हम बच जाते हैं तो हम कर्मों पर अंकुश लगा सकते हैं। तो ये 3 बिंदु आचार्य परवर ने बताए जिससे हम कर्मवाद पर अंकुश लगा सकते हैं। तो अध्यात्म शास्त्र के द्वारा, पहला था कर्म शास्त्र, कर्मवाद। कर्मवाद में हमने जाना कर्म कैसे काम करता है, और अब हम बात कर रहे हैं अध्यात्म शास्त्र की द्वारा। अध्यात्म शास्त्र के द्वारा हम आध्यात्मिक चेतना का जागरण करते हैं, जागृति को पैदा करते हैं, और जागृति को पैदा करके हम संवर
और तप को निष्पादित करते हैं, निष्पन्न करते हैं, तो संवर के द्वारा हम आने वाले कर्मों को रोकते हैं और तप के द्वारा पूर्व में लगे हुए कर्मों से मुक्ति पाते हैं, पूर्व में लगे हुए कर्मों को निर्जरित करते हैं और इस प्रकार से हम अपनी आत्मा की पूर्ण उज्जवलता को प्राप्त कर सकते हैं। हम जैसे जैसे साधना के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे तो एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि हम आत्मा की पूर्ण उज्जवलता को प्राप्त कर पाएंगे, कैवल्य को प्राप्त कर पाएंगे और उसके बाद में मुक्ति का वर्ण कर पाएंगे। तो ये 10 चैप्टर हमने कर्मवाद के अभी तक किए और अब हमारी एक बार इच्छा ऐसी थी कि एक बार इसको हम विराम दें और उस विराम देने के पीछे कारण यही था कि चातुर्मास प्रारंभ हो रहा है। हमारी इस महाप्रज्ञ विचार मंच में जो लोग जुड़े हुए हैं, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, कुछ कलकत्ता से हैं, कुछ साउथ से हैं, कुछ दिल्ली से हैं और कुछ गुजरात से हैं, सब जगह से लोग जुड़े हुए हैं। तो हर स्थान पे चातुर्मास है, चातुर्मास में कुछ कार्यक्रम साधु साधियों के सानिध्य में होते हैं। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम के कारण बाधा पैदा हो, तो इसलिए हम एक बार इसको विराम दे रहे हैं। हालांकि हमारे काफी सदस्यों का ऐसा सुझाव आया कि 4 से 5 ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं होते, तो उसको आप कंटिन्यू रखें। यहाँ तक कि परसों मुनिश्री भूपेंद्र कुमार जी हमारे यहाँ पधारे हुए थे, तो उन्होंने भी कहा था कि 4 से 5 कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, आप इसको क्यों बंद कर रहे हैं, क्यों इसको विराम लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे भी यही निवेदन किया कि एक बार हमें पता भी लग जाएगा कि कहीं कोई कार्यक्रम नहीं चल रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे उपासक श्रेणी की जो हम जिम्मेदारी, जो दायित्व मेरे ऊपर है, हम सभी के ऊपर है, तो हम उस दायित्व की कुछ बातें भी हैं, हमें कुछ चीजें भी तय करनी होती है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, उनके निर्देश से अनुसार हम इस बार उपासक यात्रा भी संभवतः करेंगे। तो वो उपासक यात्रा करने के लिए हमें कुछ तैयारी भी करनी पड़ती है, क्षेत्रों से मांग भी मंगवानी पड़ती है, उपासकों को नियोजित भी करना होता है। तो ये बहुत सी बातें हैं, बहुत से ऐसे चीजें होती है जिनमें हमें लगना होता है। तो एक बार के लिए हम इसको विराम देते हैं और अगर सबकी इच्छा होगी तो जल्द ही हम इसको वापस प्रारंभ कर पाएंगे। अच्छी बात है, हम आचार्य महाप्रज्ञ के विचारों को सुने, समझें और केवल सुनने और समझने से काम नहीं होगा। मैं एक बात और आपसे कहूंगा कि जो बात सुरेश जी भाई साहब ने कही, उनकी बात को आप ध्यान से सुने और अपने जीवन में लाएं कि जो हमने सुना है, समझा है, उसको जीवन में कितना उतार पाएं। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने आपको 4 बातें आज कही है, उन 4 बातों का तो कम से कम विशेष ख्याल रखें कि 15 मिनट का संयम का एक प्रयोग हम अवश्य करें। अपने आचरण में शुद्धि कैसे लाएं या निर्वध्य आचरण हम कितना कर पाएं, उस बात पर भी आप चिंतन करें। प्रतिक्रमण पाक्षिक अवश्य करें और प्रत्याख्यान अपने जीवन में बढ़ाते जाएं। ये 4 बातें अगर आप जीवन में लागू कर लेते हैं तो मैं समझूंगा कि हमने कर्मवाद की कुछ निष्पत्ति हमारे हाथ में आई है और हम गुरुदेव को भी निवेदन कर पाएंगे कि हमने ऐसा ऐसा एक कार्यक्रम पंजाब सभा के सानिध्य निर्देश में चलाया था और ये ऐसी निष्पत्ति हमें प्राप्त हुई है। तो दूसरी बात एक और थी, श्रावक के 12 व्रतों से संबंधित 12 व्रत की हमने कार्यशाला चलाई थी। तो पुस्तकें हमारे पास आई हुई पड़ी है, कुछ लोगों ने भरी भी है। तो जो लोग वो 12 व्रत की पुस्तकों को भरना चाहते हैं, वो चाहे तो केवल कृष्ण जी से, चाहे सुनील जी से, चाहे मेरे से आप संपर्क करके पुस्तिका मंगा सकते हैं और भर करके आप दें, ताकि वो 60 पुस्तकों का एक भेंट, 60 पुस्तकों की एक भेंट हम आचार्य प्रवर के चरणों में समर्पित करके उनके षष्ठी पूर्ति के अवसर पर उनको ये भेंट हम पंजाब सभा की तरफ से देना चाहते हैं। तो आप सभी इस ओर भी ध्यान दें। तो इन पिछली 35 क्लासों में, मुझे तो याद नहीं है, सुनील जी ने जैसा बताया, तो लगभग 35 कक्षाओं में मेरे द्वारा कहने में, समझने में, आपको बताने में, जिज्ञासा का समाधान देने में कहीं अतिरेक हो गया हो, गलत शब्दों का प्रयोग हो गया हो या गलत तत्व का प्रतिपादन कर दिया गया हो, तो मैं आप सबसे बारंबार क्षमा करता हूं। हालांकि जहां कहीं मुझे भूल पकड़ में आती है, मैं उसको वापस सही करेक्ट करने का प्रयास करता हूं। फिर भी अगर कोई मैं करेक्ट नहीं कर पाऊं, क्योंकि निश्चित रूप से भूलें रही है, निश्चित रूप से रही होगी, अज्ञानता अभी हमारे अंदर बहुत है, ज्ञान का विकास उतना नहीं है, तो अल्प ज्ञानी होने के कारण बहुत सी भूलें मेरे बोलने में, कहने में जरूर रही होगी। तो कहीं भी आपके पकड़ में आए तो आप मुझे जरूर बताएं और मेरे को पकड़ में आएगी तो मैं आप तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास करूंगा। उन सब बातों के लिए मैं आप सबसे बारंबार क्षमा करता हूं और आप सबका बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। बहुत बहुत मैं आप कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे इतने तन्मयता से और इतने गंभीरता से सुनने का प्रयास किया। तो अब आज के चैप्टर के संबंध में कोई जिज्ञासा अगर हो तो आप जिज्ञासा रख सकते हैं, अन्यथा अब इसको संपन्न करें। धन्यवाद।
जिस किसी की जिज्ञासा हो एक एक करके हैंड रेज करें, मैं उनको एक एक करके अनम्यूट कर दूंगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पुस्तक जो है कर्मवाद, मैं ये दिखा रहा हूँ, शायद दिख रही है नहीं, इसमें लगभग 30 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर करवा दिए गए हैं। बाकी जैन विश्व भारती से जिन्होंने पुस्तक नहीं मंगवाई वो मंगवाकर इसका स्वाध्याय स्वयं आरंभ करें, चातुर्मास में इसका ये लाभ लें। तो अब एक हैंड संजय जी का रेज हुआ है, मैं संजय जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, जय जिनेंद्र जी। जय जी। हाँ जी, आज की कक्षा में दो शब्द आए, मेरी जिज्ञासा है। एक तो प्रतिक्रमण के बारे में, जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं सूर्य अस्त से लेकर 48 मिनट के बीच बीच करना होता है। अगर कोई 5-10 मिनट इधर उधर हो जाए तो उसका कोई मतलब कि कोई दोष या कोई और कोई ऐसा तो नहीं है? देखिए वो काल की अवमानना हो जाती है। वैसे हमारा नियम यही है कि सूर्यास्त से 48 मिनट के भीतर भीतर हम 6 आवश्यक संपन्न कर लें। 6 आवश्यक हमें संपन्न करने होते हैं, लेकिन कोई कारण से कभी कोई अतिरेक हो गया, वो अतिक्रमण तो हो ही गया। तो अतिक्रमण अगर हो जाता है तो जो साधु साधियां वहां विराजते हैं, या तो आप उससे प्रायश्चित ले सकते हैं, या जो भी उसकी विधि है आप कर सकते हैं। लेकिन कोशिश हमें यही करना चाहिए कि वो समय का, काल का अतिक्रमण न हो, उस काल के भीतर भीतर कर लें। और कई बार प्रारंभ करने में लेट हो जाती है तो आप एक काम कर लें, ध्यान को छोटा कर लें। ध्यान 4 करके, 4 लोगस का ध्यान करके प्रतिक्रमण पहले संपन्न कर लें, वापस दोबारा करके 12 लोगस का ध्यान कर लें। अगर पाक्षिक प्रतिक्रमण है तो उसको भी हम ऐसे संकुचित कर सकते हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए कि हमारी एक मुहूर्त के भीतर भीतर, सूर्यास्त के एक मुहूर्त के भीतर भीतर प्रतिक्रमण संपन्न हो जाए। दूसरा जी, जो उनोदरी तप के बारे में बताया गया, हाँ जी, मैं रोजाना उनोदरी करता हूँ, क्या उसका कोई प्रत्याख्यान लेना पड़ता है या ऐसे अपने आप ही बस उनोदरी कर ली? मान लो 3 चपाती की भूख है तो 2 खा ली, उनोदरी कर ली, ऐसा ही उनोदरी माना जाता है या पहले प्रत्याख्यान लेना पड़ता है? देखिए प्रत्याख्यान करना कोई जरूरी नहीं है। प्रत्याख्यान करें तो उसका और लाभ मिल जाएगा आपको। प्रत्याख्यान आपने किया तो संवर भी हो जाएगा। उनोदरी की तो केवल निर्जरा है, प्रत्याख्यान किया तो संवर भी निष्पादित हो गया संभवतः, मैं जहां तक समझता हूं। तो प्रत्याख्यान किया तो बहुत अच्छी बात है। आपने कह दिया मेरे को तो 2 ही फुलके खाने हैं, इससे ज्यादा खाने का त्याग है, अभी खाना खाऊंगा, तो ये बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप प्रत्याख्यान नहीं भी करते हैं तब भी आपकी उनोदरी से निर्जरा होती है, उनोदरी तब भी आपकी। बहुत बहुत आभार। ओम अरहम। एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, ये प्रसंग बस, ये संजय जी हमारे बहुत ही जागरूक श्रावक हैं। मुझे लगता है उन 35 क्लासों में मैंने लगातार इनको मतलब हमेशा मैंने देखा है। बीच में कोई 1-2 क्लास मेरे को नहीं पता, लेकिन संजय जी की उपस्थिति मैंने प्राय देखी है। और इनके भीतर जिज्ञासाएं भी जो होती है ना, अच्छी जिज्ञासाएं होती है। और ये बहुत जागरूक श्रावक ऐसा है, मेरे को लगता है। जो मेरी मन की भावना है वो मैं आपको बता, गुरुदेव की कृपा है जी। हाँ जी, हाँ जी, गुरुदेव की सब पे कृपा है, बस यही बात है जी। और कोई प्रश्न अगर हो तो? अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है। केवल कृष्ण जी का प्रश्न है। केवल जी अपने आप को अनम्यूट करें। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने जो हमारी ये कार्यशाला में हमें इतना समझाया। हमें लगता है कि हमें जो कुछ पता था वो रिवीजन भी हुआ और पक्का भी हुआ। डाउटफुल बातें थी जो आपने बहुत अच्छे से क्लास ली, लेकिन अभी हम आपको आग्रह क्यों नहीं कर रहे भी हमारी क्लास बंद ना की जाए? इसके लिए उसका एक कारण है, क्योंकि जहां तक मेरी समझ काम करती है, क्योंकि आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कह लें या एक इसके जिम्मेवार हैं उपासक श्रेणी के। क्योंकि मैं समझता हूं कि आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पूरे हिंदुस्तान से आपके पास अब पत्र आने शुरू हो जाएंगे, गुरुदेव क्या आदेश निर्देश देंगे, तो उस कार्य में आपने लगना है। इसलिए हम आग्रह नहीं करते। दूसरी बात, आपने कहा अगर आप कहें तो मैं दोबारा स्टार्ट कर दूंगा, ये बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने तो बंद करने के लिए कहा ही नहीं। ये तो आपकी मजबूरी है, गुरुदेव की कृपा आप पर कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है। हम चाहते हैं जब भी आप
इस कार्य से निवृत्त हो जाएं। अपने उपासक श्रेणी का कार्य भी बहुत जरूरी है। उसके उपरांत कृपया कर हम बहुत ही अपने दिल से कह रहे हैं कि इस कार्य को हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे और ये क्लास को निरंतर चलाएंगे। अब उसके उपरांत मेरा एक अन्य क्वेश्चन भी है, जैसे आज की क्लास में आपने कहा कि जो कर्म है वो ज्ञान करने में कोई सहायक नहीं होते। या तो मेरे समझने में फर्क पड़ गया, लेकिन मेरे को ऐसा समझ आया कि ज्ञान जो कर्म है वो ज्ञान में मतलब कोई मददगार नहीं होते और बल्कि बाधक होते हैं उल्टा ज्ञान में। ये मेरे कुछ मतलब समझ नहीं कैसे। अच्छा, आपके हिसाब से कौन सा कर्म ज्ञान में सहायक होता है? कौन सा कर्म? 8 कर्म आपको पता ही है, तो कौन सा ऐसा कर्म है जो ज्ञान में सहायक होता है, बताइए। ठीक है, मैं सिर्फ इतना जानता हूं क्योंकि अक्सर हम लोग जो पंजाबी कह लें या भाभू कह लें, हम लोग ये कहते हैं भी कर्मों के बिना तो कुछ भी नहीं होता। हमारे कर्म अच्छे थे कि हमें साधु संतों के दर्शन मिल गए या हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया, आज उपवास करने का मौका मिल गया। मतलब हम लोग ये कहते हैं अक्सर, इसलिए मैंने पूछा। देखिए, 2 बातें हैं। एक होता है कर्मों का उदय, एक होता है कर्मों का क्षयोपशम, ठीक है ना। तो जब कर्मों का उदय की अवस्था जब होती है, वो कभी भी विकास में सहायक नहीं होगी। कर्मों का क्षयोपशम जब होगा वो विकास में सहायक होता है। तो क्षयोपशम का मतलब तो होता है जब कर्म अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे होते हैं, तो वो कर्मों का हल्कापन होता है, तब हमारा विकास होता है। तो उसमें कर्म का रोल नहीं है, कर्म का उदय का रोल नहीं है। और आपको यही बात अभी बताई थी कि सामान्यतः हम ऐसा कहते हैं कि जो कुछ होता है कर्मों के कारण होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब कुछ कर्मों के कारण नहीं होता है। सामान्य बोलचाल में हम कह देते हैं, बोलचाल भाषा में कह देते हैं कि हमारे कर्म अच्छे थे तो हमने ऐसा कर लिया, वो एक अलग बात है। लेकिन तत्व की भाषा में, ज्ञान की भाषा में कोई भी कर्म हमारे आध्यात्मिक विकास में सहायक नहीं होता। अगर कर्म आध्यात्मिक विकास में सहायक होते तो हम इनसे मुक्ति की बात क्यों करते हैं, ये बताइए मेरे को। फिर हम इनसे मुक्ति क्यों चाहते हैं? अगर वो हमारा आध्यात्मिक विकास ही करवा रहे हैं, हमें आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर हम इनसे मुक्ति क्यों पा रहे हैं? वो हमारे मुक्ति में कभी सहायक नहीं हो सकते। ठीक है भी, इसीलिए हम कहते हैं भी कर्मों की निर्जरा करो। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए निर्जरा के लिए। और दूसरी बात आपने कही जो हमारी मजबूरी भी बात अलग होती है। केवल कृष्ण जी, हम संघ के सेनानी हैं सभी, हमारा एक विवेक भी होना चाहिए। हमारा विवेक ये होना चाहिए, आज तक कहीं पे अभी चलो साधु साधियां कहीं विराज नहीं रहे थे, चौमासा नहीं था, हमने अपने हिसाब से समय ले लिया, क्लास ले ली। लेकिन एक बार जब साधु साधियों का चातुर्मास शुरू हो जाता है तो हमारा ये विवेक होना चाहिए कि उस वक्त हमारा कोई कार्यक्रम नहीं चलना चाहिए। उस वक्त साधु साधियों के मन में ये नहीं होना चाहिए कि 4 से 5 तो सूर्य प्रकाश जी की क्लास चलती है इसलिए उस वक्त नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब हम ये चिंतन करेंगे कि साधु साधियों का फ्री टाइम कब है, उस वक्त हम कोई कार्यक्रम सोचेंगे, उससे पहले नहीं। तो ये हमारे विवेक की बात होनी चाहिए, हम अपने विवेक को दिखाना चाहिए, ये बात है, थोड़ा वो ध्यान रखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ आपसे भी, और हमारे वैसे तो पंजाब और अन्य क्षेत्रों से बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा जो निवेदन है अभी वो सिर्फ पंजाब से जुड़े हुए भाइयों से है और विशेष करके आपसे भी है कि हमने क्लासें, आपने 12 व्रत की क्लासें हमारी ली, हमें बहुत अच्छा लगा और हमने एक संकल्प लिया था कि हम 60 बहन भाइयों को तैयार करेंगे जो गुरुदेव के श्री चरणों में भेंट करेंगे। तो उसमें मेरे पास काफी फोन आए हैं, जैसे उषा जी बहन का जगराऊं से आदि, हमारा भी मन है, हमारे सुनाम से काफी बहन भाई तैयार हैं। तो मैं अब पंजाब से जुड़े हुए, क्योंकि ये जो 60 व्यक्ति बहन भाई हमने तैयार करने हैं वो पंजाब से तैयार करने हैं, तब गुरुदेव को भेंट करने का हमारे को कुछ फायदा लगेगा। क्योंकि देखो आपने इतना समय लगाया, फिर हमने समझा ही क्या, अगर हम पंजाब से 60 व्यक्ति तैयार नहीं कर सकते फिर इतनी क्लासें लगाने का कोई औचित्य मैं नहीं समझता। तो मेरा भी पूरा प्रयास रहेगा, मैं आज ही बेटे को कहा भी आपको एड्रेस भेजकर मैं 20 पुस्तकें आपसे पोस्ट करवा रहा हूँ। इसमें केवल कृष्ण जी इसमें एक बात आप जोड़ दीजिए, आप ऐसा कहिए कि 60 पंजाब के चाहिए, लेकिन बाहर वालों को हटाइए मत, उनको भी जोड़िए, उनको 60 से अधिक कर दीजिए, कम से कम 60 पंजाब के। उसके अलावा भी कोई करना चाहे, जुड़ना चाहे तो उसको भी आप लीजिए। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो गुरुदेव को भेंट करना हमने भी जैसे 60 का संकल्प लिया है,
मेरी इच्छा है निजी कि वो क्लास से ही होने चाहिए, ठीक है, ताकि पता लगे गुरुदेव को कि हमने क्लास ली है, गुरुदेव ने कृपा कराई है इतनी बड़ी, आपका हमें समय दिया। देखो गुरुदेव का इसमें पूरा पूरा हमें सहयोग कह दें, उनका आशीर्वाद कह दें, उनके आशीर्वाद से हमें आपका सहयोग मिला, तो सब हम कुछ उनके उनका आशीर्वाद से मिला है जी। भेंट करना चाहते हैं। विनोद आंटी, आपका कोई प्रश्न हो? हाँ, जय जिनेंद्र सूर्य प्रकाश जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम प्रतिक्रमण करते हैं, प्रतिक्रमण में तो हम 12 व्रतों की आलोचना उसके लिए करते हैं। अब जैसे मान लो अभी मेरे से कोई गलती हो गई उसी, या मेरा कोई त्याग टूट गया, उसी त्याग को मैंने हाथों हाथ कोई दूसरा नियम ले लिया और प्रायश्चित भी कर लिया, तो क्या यह भी प्रतिक्रमण ही है? प्रायश्चित है, ये प्रायश्चित है, ये प्रायश्चित हो गया एक हिसाब से। आपने अपने दोषों को धो लिया, अपने दोषों को स्वच्छ कर लिया, 10 दोषों से निर्मल बन गए, ये प्रायश्चित है। मतलब ये प्रायश्चित है। प्रायश्चित और हाँ। प्रतिक्रमण, ये इन दोनों शब्दों का अर्थ मतलब मेरे को आप इस चीज के को समझाएं। ये मन में होता है, बहुत सी बार प्रतिक्रमण नहीं कर पाती हूँ, देखिए तो फिर मन में सोते प्रतिक्रमण तो विशेष रूप से बात यह है कि जहां जहां हमारा अतिक्रमण हो जाता है तो उसका हम प्रतिक्रमण करते हैं। हमने एक मर्यादा बनाई, हमने एक सीमा बनाई कि इस सीमा के बाहर हमें नहीं जाना, और गलती से कभी उस सीमा के बाहर पांव पड़ गया, वो अतिक्रमण हो गया, तो वो अतिक्रमण से वापस प्रतिक्रमण कर लेते हैं, हम वापस अपने घर में आ जाते हैं। आपने त्याग किया कि मेरे को एक दिन में 11 द्रव्य से अधिक नहीं खाना, और गलती से 12 खा लिए, तो वापस उसका प्रतिक्रमण कर लेना। तो विशेष रूप से तो प्रतिक्रमण वही होता है जो हमने व्रतों को स्वीकार किया है, जो हमने अपनी मर्यादा बनाई है, अपनी सीमा बनाई है, उस सीमा को जहां जहां हमने पार कर दिया, अतिक्रमण कर दिया, उसका वापस प्रतिक्रमण हम कर लेते हैं। तो उससे हम जहां विराधक हुए, जहां भी विराधक हुए, वापस हम आराधक हो गए। अब क्या होता है, जब प्रतिक्रमण करते हैं वो समग्रता से करते हैं। आपको कोई बात याद रह गई, वो तो आपने प्रायश्चित कर लिया, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती है जो दोष हमसे लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, हमें याद भी नहीं रहता, भूल में भी हो जाते हैं। तो प्रतिक्रमण जब करते हैं तो उन सब भूलों का प्रतिक्रमण हो जाता है। कोई एक विशेष भूल की बात नहीं होती है, वो सभी भूलों का प्रतिक्रमण हो जाता है। ये जो आप प्रायश्चित की बात करते हैं, ये तो हमसे कोई बड़ा दोष हो गया, बड़ी गलती हो गई, तो उसका हमने हाथों हाथ ही साफ कर लिया, हाथों हाथ ही हमने उसका प्रायश्चित कर लिया, ये अलग बात है। और प्रतिक्रमण समग्रता से किया जाता है, तो जो भी दोष लगा हो, भूल में, चूक में, गलती से कहीं भी हुआ हो, तो सभी का हमारा प्रतिक्रमण हो जाता है। ये वाइड है, विशाल है, प्रतिक्रमण जो है पूरा उसका समग्रता से किया जाता है। ठीक है, कृतज्ञ उसमें। सुशीला जी, आपका कोई जी, प्रश्न? लेकिन मैं एक बात और पासक जी कहना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से जो हमने ये क्लास की, उसमें जैसे सुरेश जी भाई साहब की भी एक दिन हमें क्लास सुनने को मिली, बहुत अच्छी लगी हमें। तो ये क्लास चलाने से कितने व्यक्तियों से हमें अनुभव प्राप्त हुए, और जैसे ये विनोद बहन ने भी एक दिन क्लास ली या थोड़े थोड़े समय के लिए ली, तो इनके भी अनुभव हमें मिले। तो हमें तो गुरुदेव ने जो कृपा कराई है, मैं तो ये मानता हूँ हमें बहुत कुछ मिला। आगे हम यही प्लान कर रहे हैं सुरेश जी भाई साहब के लिए। हमारे संभागियों में से कईयों के फोन आ गए मेरे पास कि सुरेश जी भाई साहब को भी हमें एक क्लास हमें शुरू करानी है, तो हम कराएंगे उसको, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिन बाद में कराएंगे, जब हमारा ये एक बार पर्यूषण वाला काम हो जाए। तो इनकी तो बात ही अलग है। देखिए, इनकी बात, इनकी बराबरी हम नहीं कर सकते, इनकी बात अलग है। और ये बहुत मैं ऊपर के विद्वान कह दूं या ज्ञानवान कह दूं, कुछ भी कहूं। ये तो उनके मुझे कुछ बात कहनी है। मैं बीच में आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इसलिए क्षमा प्रार्थी हूँ। पहले आपने जितना भी कुछ कहा है, शायद मेरी दृष्टि से काफी अतिशयोक्ति है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ और न मैं इतना काबिलियत हूँ, लेकिन मेरे में एक जिज्ञासा जरूर है कि सीखने का जरूर प्रयास करता हूँ। लेकिन ये आपकी प्रमोद भावना है, तो आपने इतना व्यक्त किया है, तो आपके प्रति मैं पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। वास्तव में सभी संभागी बंधुओं, आपने इनकी क्लास सुनी है, मेरे में इतना कुछ है नहीं है, बस एक है, कम है और ज्यादा बता देते हैं या ज्यादा प्रकट हो जाता है, कैसे भी समझो, अपने पुण्योदय की भांति कहो या कुछ भी कहो, लेकिन इतनी जरूर जिज्ञासा है, मैं सीखने का प्रयास जरूर करता हूँ और आपकी प्रमोद भावना से मैं सीख पाऊंगा, ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपके प्रति पुनः कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।
हम सभी आगे बढ़ते रहें, बस ये गुरुदेव के आशीर्वाद से हम सभी आगे बढ़ते रहें। सुशीला जी दुर्गढ़, आपका कोई प्रश्न है? सुशीला जी। क्यों सूर्य प्रकाश जी, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सुशीला भाई पहचान लिया क्या मैंने? हाँ सुशीला भाई तेजपुर पहचान लिया। हाँ, तुम्हारो एक प्रश्न हो प्रतिक्रमण के संबंध में हो, एक प्रश्न आपकी हाँ, क्लास करी मैं इतना दिन, मैंने बहुत अच्छा लगे, बहुत बढ़िया लगे। और आपने हाँ। मैं तो तेजपुर में भी काफी दिन सुनिया, और प्रतिक्रमण की क्लास आप बहुत बढ़िया कराई मार तेजपुर में, तो एक एक चीज भी आज तक याद है। अब आपको वापस कत पधारना उस चीज को देखो। अब मैं तो चाहूँ एक बार और पधारो आप, और कोई उपासक उपासिकाओं ना भेजो, पर अब बार सिचुएशन ये आंख लिया कि कोनी पदा बुलावा भी कोनी भेजा, आप भेजो भी कोनी। पर एक प्रश्न हो प्रतिक्रमण का संबंधी, या प्रतिक्रमण है सूर्य अस्त होना के कितनी देर बाद शुरू करा? अरे अगर 15-20 मिनट बाद में शुरू करा, अरे भी टाइम में पूरा कर दे तो कोई दोस्त तो कौन लगता आपने ना? कोई दोस्त को देखो ऐसा है, प्रतिक्रमण प्रारंभ सूर्यास्त होने के बाद में कभी भी कर सकते हैं आप, लेकिन उसको संपन्न सूर्यास्त के 48 मिनट के भीतर भीतर करना होता है। संपन्नता जो है 48 मिनट के भीतर। हाँ, शुरू आप सूर्यास्त के बाद कभी भी कर सकते हैं, और किसी को टाइम ज्यादा लगता हो तो आप शुरू पहले भी कर सकते हैं। पहले कितना पाठ कर सकते हैं? 24 सत्थव तक का पाठ कर सकते हैं। 24 सत्थव का पाठ यानी आप तिकुत्तो का पाठ और इच्छामि पडिक्कमियुम की पाठी और उसकी अपने कायोत्सर्ग प्रतिज्ञा और लोगस का पाठ और नमोत्थुनम की पाठी, ये पाठियां आप पहले कर सकते हैं। आवश्यक शुरू नहीं कर सकते। आवश्यक जो है सूर्यास्त के बाद ही शुरू करना चाहिए, और छठा आवश्यक सूर्यास्त के 48 मिनट के पहले पहले पूरा हो जाना चाहिए। यह नियम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। सुरेश जी भाई साहब कैसे, यही बात है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है। हाँ, एक मिनट, एक निवेदन मेरा हो रहा है आपसे, प्रतीक के बारे में पूछना। एक मिनट। हाँ बोलिए। धन्यवाद। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं? केवल कृष्ण जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। कोई कौन पूछ रहा है? हाँ कौन पूछ रहे थे? कोई प्रश्न पूछ रहे थे प्रतिक्रमण के बारे में? सुशीला जी ही पूछ रहे थे। कृपया सुशीला जी पूछिए अपना क्वेश्चन। सुशीला जी हो गया आपका प्रश्न? हो गया कैसे? सुशीला जी आपका प्रश्न हो गया पूरा? हेलो। हाँ, एक प्रश्न और था प्रतिक्रमण, बीच में भाई साहब बोल रहे थे, मैं चुप हो गई। हाँ बोलिए सुशीला जी बोलिए। एक प्रश्न और था कि जैसे प्रतिक्रमण कर रहे हैं, कभी कभार ऐसे होता है कि एक नींद की झपकी आ जाती है, तो फिर उसका प्रायश्चित करे या क्या करे? कभी कभी झपकी में ऐसे होता है कि कहीं कहीं थोड़ा अशुद्ध भी बोला जाता है, तो इसके लिए क्या करें? कभी कभी ऐसे रोज नहीं आते, कभी कभी आ जाती है। वो हमारा यही समझ लो कि हमारा कहीं ना कहीं कर्मों का ऐसा उदय है कि वो हमें ऐसा करवा देता है। तो ऐसा प्रतिक्रमण का कोई प्रायश्चित हमने उसके लिए कोई भी ऐसा तो कोई प्रायश्चित हमने कोई अभी तक सुना तो नहीं। सुरेश जी भाई साहब अगर आपको कोई ध्यान में हो तो बात। नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, कोई बस अपना विवेक और जागरूकता रखनी चाहिए। ठीक है। और वैसे भी सामान्यतः हम प्रतिक्रमण जो करते हैं सामायिक में करते हैं, और सामायिक जब हम पूरी करते हैं तो सामायिक के अतिचारों का हम करते ही हैं कि हमारे द्वारा कोई भी मन की, वचन की, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो तो तस्मिन् इच्छामि दुक्कडम, तो उसमें भी हमारा हो जाता है संभव। विधि सहित करें तो ज्यादा। और अगर आप विधि से करके बहुत अच्छा लगा हमको। आप अगर विधि से प्रतिक्रमण करेंगे तो आप जब भी क्लास से करो आप लिंक जरूर भेजिएगा मेरे को। आपकी क्लास से करके मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो मैं किताब पुस्तक मेरे पास में थी नहीं, लेकिन पीडीएफ पढ़ के जितना ज्ञान मिला उतना ज्ञान लिया है, बहुत कुछ सीखने को मिला। पर आपकी क्लास से बहुत अच्छी लगी। मैं आपको बता दूं कि ये सुशीला बाई हमारे तेजपुर की बहुत जागरूक श्राविका हैं, और पिछली हमारी यात्रा जो तेजपुर की हुई थी उनका बहुत बड़ा योगदान था, और बहुत ही जागरूक और बहुत ही ध्यान रखने वाली श्राविका है, जानने वाली श्राविका है। तो थोड़ा आपको परिचय करवा दूं क्योंकि आप जानते नहीं होंगे, तो इसलिए आपको थोड़ा सा परिचय करवा दिया। और बहुत ध्यान रखा बहुत है आपने मेरा परिचय। मैं 8 दिन से, मैं इतने दिन से बोली नहीं, बीच में एक बार प्रश्न पूछी नहीं, पर मेरे मन में जिज्ञासा ही थी बहुत। मैं बोले आपसे डायरेक्ट प्रश्न करके पूछूंगी मैं। जवेरी लाल जी आपका कोई प्रश्न है क्या? हाँ भाई साहब, सादा जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ भाई साहब, सोच रहा था कि आज प्रश्न पूछूंगा। मुझे एक प्रश्न था, समय बहुत हो रहा था। तो सबसे पहले तो इसमें जो
आनंद आया, मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। आपका बहुत बहुत आभार। एक प्रश्न मेरा ऐसा था कि जो कसाईयों की जो प्रबलता है वो हमारे परिवार के सदस्य में कोई हो तो उसे कैसे शांत किया जाए या उसको उन्हें कैसे रोका जाए, ऐसा कोई थोड़ा। उसको शांत तो वो व्यक्ति ही कर सकता है जिसके भीतर प्रबलता है, जिसके भीतर कसाई है, शांत तो वही कर सकता है। आप उसको प्रेरणा दे सकते हैं, आप उसको धर्म की बात बता सकते हैं, आप उसको तरीके बता सकते हैं कि कैसे हम अपने क्रोध को कम करें, अहंकार को कम करें, वो तरीके बता सकते हैं। करना तो उसी व्यक्ति को पड़ेगा, आप उसमें वैसे कुछ नहीं कर सकते। तो और कुछ क्या मतलब किस अपेक्षा से आप पूछना चाहते हैं, मैं समझ नहीं पाया। ऐसा बार बार मतलब अपने नजदीक का व्यक्ति और बार बार अगर अपने जगह प्रेरणा होते हैं। देने के बाद भी ऐसा हाँ। हो तो ऐसा कोई इसका तो ये हो कि भाई वो व्यक्ति वो में ठीक कुछ है, वो आप उनको प्रेरणा दे दी, आपका काम परिवर्तन खत्म हो गया। आप उनके कसाई से आप उद्वेलित ना हो, आप अपने भीतर शांति रखें तो भी अच्छी बात हो जाती है। कई बार क्या होता है, गुस्सा दूसरा करता है, परेशान हम हो जाते हैं। तो वो गुस्सा कर रहा है, वो तो ठीक बात, चलो वो उसकी बात है, लेकिन हम तो कम से कम परेशान ना हो, हम तो शांत रहें। तो बस हम अपना ही ध्यान रखें। तो साधना अपनी होती है, व्यक्तिगत होती है, साधना किसी दूसरे की नहीं हो सकती, और आदमी को अपनी अपनी साधना करनी होती है। तो हम अपनी साधना कर सकते हैं। जय जय बाबा। तो अब इसको संपन्न करें सुनील जी, आज तो टाइम बहुत हो गया। एक निवेदन हमारा पंजाब प्रांतीय सभा की तरफ से। हाँ जी, हाँ जी। हम जैसे आप हम मानते हैं हमारे हो, हमारे पंजाब के आप उपासक श्रेणी के संयोजक हैं, राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो हम ये आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर कोई लिखित रूप में भी हम आपको एक कुल्लर साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आपको पत्र भेज देंगे क्या कि हमारे पंजाब में आपकी बात आपको मालूम है कि चातुर्मास तो एक है अभी तक, और 2 श्रमणी जी का हमारे को जो है प्रवास प्राप्त हुआ है, और हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे क्षेत्रों में मांग बहुत है। पर्यूषण पर्व के दिनों में हमें कृपा कर, अगर तो अभी आप कोई गुरुदेव से बातचीत हो या कोई आप भी पंजाब की तरफ से कोई लेटर डाल दें कि कुछ श्रमणियों के सिंगारे हमें मिल जाएं, नहीं तो उपासक श्रेणी के ज्यादा से ज्यादा हमारे पंजाब में जो है। देखिए 2-3 बातें हैं इसमें आपके साथ केवल कृष्ण जी। एक तो समणियों का सिंगाड़ा नहीं होता है, सिंगाड़ा साधु संतों का होता है। और दूसरी बात, समणियों के बारे में कोई निवेदन करना है वो आपको ही करना पड़ेगा, और उपासक के बारे में करना है वो भी आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपको पंजाब में जिन जिन क्षेत्रों में उपासकों को बुलाना है तो उसका मांग पत्र का एक परफॉर्मा है, मैं परफॉर्मा आपको व्हाट्सएप कर देता हूँ, सुनील जी को व्हाट्सएप कर देता हूँ। उस परफॉर्मे में क्षेत्र का नाम, उसके वहां के अध्यक्ष मंत्री का नाम, जो भी इंफॉर्मेशन है वो भर करके और आप भेज दीजिए महासभा की ईमेल आईडी पे। वो मैं सारा उसमें लिखा हुआ है, या मेरे को भी भेज देंगे तो भी चलेगा, आप भेज दीजिए। और वो जहां जहां आपको उपासक की रिक्वायरमेंट है आप हम भेज दीजिए, हम आपको उपासक वहां पे प्रोवाइड करवा देंगे। पूरे देश भर में उपासकों की यात्रा होगी इस बार। अभी तक की स्थिति में गुरुदेव के निर्देशानुसार उपासक यात्राएं होगी इस बार, और अगर कोई स्थिति बिगड़ गई तो बात अलग है, अदरवाइज यात्राएं होगी। तो जिन व्यक्तियों के जो भी आसपास के क्षेत्र हैं जहां भी आप उपासकों को बुलाना चाहते हैं, आप उस उपासक मांग पत्र के द्वारा बुला सकते हैं। और आप उपासक मांग पत्र मैं सुनील जी को अभी व्हाट्सएप कर देता हूं, तो सुनील जी आप अगर इसके चैट बॉक्स में भी अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं, तो इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, सबको मिल जाएगा। भाई साहब एक बार बीच में बोल रही हूँ। मैं एक बार बीच में बोल रही हूँ, आसाम क्षेत्र में भी इस बार उपासक श्रेणी भेज सकते हो आप, भेजोगे? हाँ बिल्कुल भेजेंगे, अगर आपकी मांग में उपासक बिल्कुल भेजेंगे। मांग है हम लोग का भी, हमारे यहाँ कोरोना का ज्यादा फैला हुआ है ना, इसीलिए हम लोग मांग कर नहीं रहे हैं अभी। ऐसा है, अभी आप मांग कर लीजिए। अब उस वक्त तक अभी तो बहुत टाइम है, अभी तक तो लगभग 2 महीने बाकी पड़े हैं। 2 महीने के बाद अगर स्थितियां सामान्य होगी तो आएंगे, सामान्य नहीं होगी तो नहीं आएंगे। अब अगर हमारे पास मांग पत्र नहीं आए होंगे तो हम उपासकों को कैसे नियोजित करेंगे? तो हमें तो पूरी तैयारी करनी पड़ेगी ना। तो जिसको जहां जहां क्षेत्रों में उपासकों की हो, आप हम तो इस जानकारी से ऐसे ही हैं कि सोचे कि इस बार भी शायद नहीं, अभी आपके पास सबके पास महासभा का लेटर आ जाएगा, सबके पास महासभा का लेटर आ जाएगा अभी कि आप उपासकों को बुला सकते हैं। मैंने सुनील जी आपको भेज दिया है फॉर्म, मांग पत्र भेज दिया है, तो आप इसमें चैट बॉक्स में भी डाल दीजिए, और भी कोई मांगे तो आप दे दीजिए। हमारे साथ एक और हमारे उपासक श्रेणी के वरिष्ठ सदस्य है और बहुत ही जानकार सदस्य मुनीष जी जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ मुनीष जी, ये भी बहुत हमारे
ज्ञान वाले और विद्वान हमारे सदस्य हैं उपासक श्रेणी के, तो उनका भी मैं आपका आभार करता हूं कि आप इस क्लास से जुड़े हैं। मैं आज ही देखा है, मैंने आपको पहले भी जुड़े होंगे, लेकिन मैं आज ही देखा है मैंने। मनीष जी आपका स्वागत है। मनीष जी गोविंदगढ़ में आए थे, बहुत ही अच्छे श्रावक है, बहुत ही हमें आध्यात्मिक लाभ मिला। नहीं, इनकी जानकारी बहुत अच्छी है, इनकी तत्व ज्ञान बहुत अच्छा है, जानकारी बहुत अच्छी है। गुरु कृपा जी जो है मैंने वो डाल दिया है, इसमें चैट बॉक्स में डाल दिया है, जो लोग यहाँ उपस्थित है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप चैट बॉक्स से अगर मांग पत्र को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो डाउनलोड भी कर सकता है, और इसके अलावा भी किसी को चाहिए तो आप मेरे से संपर्क कर ले, मैं उनको आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। अब संपन्न करें। आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि जिनका सूर्यास्त का खाना लिया जाएगा, तो जिन को भी अब संपन्न करें। केवल कृष्ण जी आभार, संपन्न करें। मंगल पाठ की कृपा कराएं। सुरेश जी भाई साहब मंगल। नहीं आप भाई साहब आप अब बहुत समय के बाद में आपसे मंगल पाठ सुनने को मिलेगा। नहीं आप देव गुरु धर्म के साक्षी से ओम ह्रीं नमो अरहंताणम, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम, ओम ह्रीं नमो आयर्याणम, ओम ह्रीं नमो उवज्झायाणम, ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूनम, एसो पंच नमुक्कारो सब्ब पाव प्रणासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम पडमम हवै मंगलम, चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवल पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवल पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवल पन्नतम धम्मम शरणं पवज्जामि, चारु शरणा सगा और न सगो कोई, जय कोई भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अमर पद होय, विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। जय जय ज्योति जय जय महाशम, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशम, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाशम। हम आपके आभारी हैं, हम सब आपके आभारी हैं, हम सब आपके आभारी हैं। आप सभी जुड़े हुए भाई बहनों से और हमारे उपासक जी से और भी वरिष्ठ जो हमारे से ज्ञानदाता हैं, सबसे इस कार्यशाला में कभी भी कोई अभिनय असाधना हुई हो तो हम पूरे पंजाब प्रांतीय सभा की ओर से आपसे बारंबार मत कामना करते हैं, क्योंकि हम तो अज्ञानी हैं, कुछ ना कुछ बोल देते हैं, तो आपने बहुत सहन किया होगा, तो बहुत आभार। ओम अरहम। जय जिनेंद्र जी। जय जिनेंद्र, खमत खाना भैया। जय जिनेंद्र। मैं कुछ कहना चाहता था। मुनीष जी बोलिए। हाँ, बिटिया की दीक्षा है 15 सितंबर की। अच्छा जी, कहाँ पे? वही भिलवाड़ा में? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है मुक्षु सुरभि। हाँ जी हाँ जी। ठीक है मुनीष जी, जरूर जी। ठीक है। ओम अरहम। ओम अरहम। महाराज जी कितना बढ़िया हो गया, एकदम तो ये बहुत अच्छी साविका सुनियो क्या बोल रहे थे, तो बहुत अच्छी साविका जहाँ